हेलो आदर्श भाई, कैसे हो आप? बस भाई बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ और सच बताऊं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम पहली बार मिल रहे हैं। हाँ। और आपके पास ना कुछ हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो आपकी ही फैमिली मेम्बर्स के साथ हुए हैं हाँ। और कुछ आपके साथ भी हुए हैं भाई। हाँ, मेरे साथ मतलब सबने मिलके ही वो फेस करा था। सबने, पूरी फैमिली ने फील किया है। हाँ, पूरी फैमिली ने फील करा है क्योंकि वो जो चीज़ थी वो ऐसी चीज़ थी कि वो पीछे ही पड़ गई थी उनके, और वो लोग जहाँ भी जाते थे वो वहीं आ जाया करते थे। मतलब साथ साथ ट्रैवल करते थे। जैसे अभी उनका क्या था, हमारा जो मेन घर है हम रहते थे, वो लोग ना अपने नानी के वहाँ रहते थे। जी। तो वहाँ से शुरू हुई थी ये चीज़ें। और उसके बाद वहाँ से होते थे, जैसे उन्होंने वहाँ पे काफ़ी परेशान हो तो उन्होंने सोचा चलो छोड़ते हैं, अपने घर जाके रहते। वो यहाँ आए, सेम चीज़ें, वो इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ करते थे वो यहाँ पे भी होना शुरू हो गए थे। मतलब कि उन्होंने जगह चेंज कर ली ये सोचकर कि शायद अब वो ये चीज़ें जगह पीछे ही छोड़ खराब है। देंगी। हाँ, लेकिन वो चीज़ें पीछे आ गई। हाँ, वो चीज़ें पीछे आई। जी भाई, इससे पहले हम स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपकी भी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लोग आपसे भी कनेक्ट हो सकते हैं इफ दे वांट। आदर्श भाई, शुरुआत से बताइए चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई। शुरुआत में ये हुआ कि मेरे कज़न है, मेरी एज का ही है, हम दोनों मतलब साथ के हैं, 8-9 महीने का ऊपर नीचे है एज गैप में। तो वो क्या रहता है, उनको ना रात में घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे क्योंकि वो गांव में रहते हैं तो गांव में बारात वगैरह होती होंगी, आप जानते हो रात में बारात जाती है तो वो हाँ। ड्राइविंग वगैरह करते हैं। अच्छा, कहाँ का किस्सा है ये? ये अयोध्या का है, ठीक गाँव है। है अयोध्या में, वहाँ का किस्सा है। तो वो बारात वगैरह में जैसे बुकिंग वगैरह लेके जाते तो रात में ज़्यादातर उनका ट्रैवल रहता था। तो कभी ऐसा इंसिडेंट तो हुआ नहीं था उनके साथ। तो मतलब रात में चलने में एक गांव में मेरे को पर्सनली भी डर लगता था, बहुत लोगों को लगता होगा पर उनको नहीं लगता था, तो वो जाते थे। तो क्या हुआ कि जैसे वो घूमते टहलते रहते थे रात में, तो एक दिन वो गाड़ी लेके जा ही रहे थे बुकिंग पे, बारात के लिए बुक कर रखी थी। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे बारात छोड़ दी, अब रात भर कुछ काम है नहीं, तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ चले जाता हूँ, अपने पास में कोई रिश्तेदार का घर है वहाँ चले जाता हूँ। तो वहाँ जाने लगे। तो रात का टाइम था, बारात आराम से 9 बजे तक हो गई थी। तो वो 9 बजे 9-10 बजे का टाइम था, गाँव में काफ़ी अंधेरा होता है, सब कुछ तो मतलब शांत सा रहता है। तो उस टाइम पे वो गाड़ी लेके जाने लगे। तो उनको ना एक और वैसा दिखा, और औरत दिखी, तो उन्होंने ऐसे लिफ्ट मांग रही। पर वो इतना अवेयर थे मतलब इन चीज़ों से लेके, क्योंकि पर्सनली हमारे साथ पहले ऐसे इंसिडेंट हो रखे हैं। तो उन्होंने लिफ्ट नहीं दी, आगे जाके गाड़ी खुद ही बंद हो गई। लिफ्ट मांग रही थी कोई चीज़? हाँ, वो औरत थी, घूंघट में थी, वो लिफ्ट मांग रही थी। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं नहीं दूंगा लिफ्ट। और वो आगे जा गए। जैसे वो आगे गए ना, उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो गई। थोड़ा सा आगे जाकर अब उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब गाड़ी वैसे बंद हो गई कि अपने आप ही, उतने वो औरत आ ही गई। अच्छा। तो आ गई तो फिर उन्होंने बात भी कर ली, उतना वो डरते नहीं थे क्योंकि रात के टाइम। तो वो कह रही है कहाँ जा रहे हो ये हो, तो उन्होंने ऐसे कहा कि मैं तो अपने मामा के घर जा रहा हूँ, आप बताओ आपको। कह मेरे को भी वहीं जाना है, छोड़ दो। कह रहे कहाँ है मामा का घर, मेरे को कैसे, आपको कैसे पता है मेरे मामा का घर? तो उन्होंने बताया कि मेरे मामा का घर यहीं है, मतलब एक गाँव बताया। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को वहीं छोड़ दो। कह रहे मामा के घर नहीं छोड़ सकता, रात का टाइम है, अब लेके जाऊँगा, मामा को अच्छा लगे ना लगे, एक काम करना तुम, मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ सकता हूँ, आगे एक चौराहा है वहाँ तक छोड़ दूंगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे को यहीं तक छोड़ देना, कोई बात नहीं। तो वो क्या कहते हैं, औरत बैठा ली उन्होंने, उन ध्यान नहीं दिया कि वो औरत कैसी है क्या है, और उसके पैरों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और ना घूंघट में मुंह देखा। आवाज़ जानी पहचानी सी लगी, उन्हें लगा कोई गाँव की होगी आसपास की, और गाँव में तो ऐसे होगा 4-5-6 गाँव तक सब जान पहचान के होते। तो यही सोच कर उन्होंने बैठा लिया उस औरत को, वो बैठ गई। वो जाने लगे। फिर रात के टाइम गाड़ी स्टार्ट हुई, लेके गए तो पेट्रोल पंप पे उन्होंने सोचा पेट्रोल भरवा लेता हूँ। उन्होंने पेट्रोल भरवाया, तब भी वो औरत आगे वाली सीट पे नहीं बैठी, पीछे वाली सीट पे बैठी। अच्छा। कि मैं यहीं बैठ जाती हूँ। हाँ। उन्होंने पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भरवा के जैसे गए, थोड़ा सुनसान सा रास्ता आया, तो वो कह रही है मेरे को पानी पीना है। हाँ। तो उन्होंने, उनकी गाड़ी में पानी था नहीं, तो उन्होंने कहा पानी तो है नहीं यहाँ पे, या तो पेट्रोल पंप पे बोलते पहले, वहीं पे पिला देते हम, अब यहाँ पे तो पिला ही नहीं सकते। तो उसने कहा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जहाँ पे उतरेंगे चौराहे पे वहाँ पे पी लूँगी मैं पानी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर आगे गई। फिर वो औरत, वो गाड़ी में एक शीशा होता है बीच में, देखा होगा, तो उसमें देख रहे तो रियर व्यू होता है। हाँ, जो पीछे देखने के लिए, तो वहाँ पे वो देखे जा रहे, कुछ अजीब सी हरकत लग रही। वो औरत आराम से ऐसे बैठी हुई, कभी इस साइड बैठ रही, कभी गाड़ी के उस साइड जाके बैठ जा रही, इस विंडो के साइड कभी उस विंडो के साइड, ऐसे बैठे जा रही। तो उनको भी लग रहा है कुछ अजीब सी हरकत। तो उन्होंने उससे कह दिया कि एक काम करो, अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हो या उल्टी जैसा माहौल हो, क्योंकि आजकल लोगों को उल्टी भी हो जाती है गाड़ी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो बताओ, मैं गाड़ी रोक देता हूँ, आप पहले एक बार कंफर्टेबल बैठ जाए, फिर आगे के लिए चलाता हूँ। पर वही है, उसने कहा कि नहीं बस ठीक है मैं बैठी हूँ। तो वो बैठी रही आराम से। वो भी ले गए, तो एक जगह जाके वो रुके। तो उन्होंने कहा एक बार चेक कर लेता हूँ कि मतलब आप यहीं उतर जाओ,
तो वो कह रही नहीं नहीं आगे उतरूंगी ये वो। तो वो कह रहे कि नहीं मतलब अभी चौराही है आगे 100 मीटर पे, थोड़ा पैदल चल के चले जाना, क्योंकि रात के टाइम मैं भी लेके जाऊंगा, कोई खड़ा हो गांव का या फिर कोई बोलेगा किसको लेके घूम रहा है ऐसा कुछ। तो उन्होंने ऐसे बोला कि उतर जाऊँ, और वो कह रही नहीं 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 वहीं उतरूंगी। मामा के घर? हाँ, मामा के घर से पहले जो चौराहा आता है जहाँ पे चौराहे बोला पर था ही कि- उतरूंगी। अच्छा हाँ, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मतलब वही है, उन्होंने सोचा कि अकेली औरत है क्या पता कुछ दिक्कत हो, उन्होंने कहा चलो उतार दूँ। भाई वो वहाँ पे गए, वहाँ पे जैसे उतारने के लिए करा, कह रही नहीं उतरूंगी ज़बरदस्ती। फिर अब हुई बात कि जैसे नहीं उतरूंगी कि क्या बात हुई भाई, मैंने तुम्हें कहा था ये वो। तो उन्होंने फिर उसके बाद जैसे ही करा कि वो अब उतरो उतरो, ज़बरदस्ती करने लगी। तो ज़बरदस्ती जैसे उतारा तो उस टाइम पर उनका ऐसे मुंह खुल, घूंघट से मुंह खुला, पहली बार मुंह देखो, बड़े बड़े दांत, लाल कलर की आंखें। अब वो डर गए, और डरने के बाद फिर उन्होंने जब उसके पैरों की तरफ, क्योंकि क्या होता है जो वैसे भूत या चुड़ैल होते हैं ना, उनके पैर ना पीछे की साइड होते हैं, आपको भी पता होगा। हाँ सुना है ऐसा। तो ऐसा सीन था, तब उनको भी वही एक मिथ पता था। उन्होंने जब देखा तो सही में पैर उल्टे थे। मतलब सच में पैर उल्टे होते? कहने की बात नहीं सच में होते हैं ये पैर उल्टे। अरे भाई, आपके कजिन ने देखा ये? हाँ लाइव देखा है, ठीक है। तो वो पैर उल्टे थे उसके, तो अब डर लग गया, पर वो भागे जैसे ही, वो फिर गाड़ी में आके बैठ गई। फिर उन्होंने सोचा मामा के घर नहीं जाऊंगा, मतलब डर के मारे हो नहीं जाता कि अब कैसे जाऊंगा ये सब। तो उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ ली, और वो औरत को बैठाया भी नहीं गाड़ी में, और वो गाड़ी लेके गए, वो औरत अपने आप पीछे बैठी हुई है, थोड़ी दूर आगे जाके देखा तो पीछे की साइड। अब उनको भाई डर लग रहा है, अकेले रात में सुनसान गांव में आराम से 9-10 बजे सब अपना सो जाते हैं, काम धाम में लग जाते हैं, कोई दुकान नहीं खुली कुछ नहीं। अब वो उन्होंने मामा के घर पे फ़ोन कर दिया था कि आ रहा हूँ रात के टाइम। तो उनके मामा का भी फ़ोन आ रहा है, तो उन्होंने अपने मामा को बोला कि ऐसे ऐसी बात है। मतलब वो पीछे बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं? आगे उन्होंने बताया कि ऐसी बात थी, ये एक औरत बैठी है, उतर ही नहीं रही है, इसको उतार के आता हूँ। तो जैसे उतारने का वो सीन हुआ, वापस उसके मामा का फ़ोन आया, कहाँ रह गया? तो उन्होंने बताया कि ऐसी सीन हो गया, ये तो मतलब उतर नहीं रही है, और इसके दांत ऐसे हैं, ये पैर उल्टे हैं। वो सब घबरा गए, आप आसपास में सब फ़ोन ऑन करने लगे कि ऐसा क्या सीन हो गया कि ये। तो उसको फिर थोड़ी दूर जाके फिर ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ दे, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, पर वो मान नहीं रही। उन्होंने जैसे तैसे करा, उसको उतारा और फिर आगे गए। और उस टाइम पर उन्होंने कम से कम 10 मिनट तक ऐसे गाड़ी लेके गए और पीछे देखते रहे, कुछ नहीं। हाँ। और अचानक से जैसे जस्ट उनके जो पीछे की साइड सीट थी, उन्होंने उधर देखा, फिर औरत वो बैठी हुई। अरे अब वो डर उनको लग रहा है, और लाल साड़ी में है, आंखें लाल सी, दांत बड़े बड़े, वैसे डर लग जाने वाली सी। तो अब उन्होंने क्या करा कि ठीक है, बहुत कुछ करा, वो हो गए। फिर एक टाइम पे जाके वो औरत खुद ही गायब हो गई, वहाँ से उतरी भी नहीं, चलती गाड़ी से गायब हो गई। गायब हो गई। अब गायब हो गई तो घर गए, घर में बताया उन्होंने सबको कि आज ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने ये करा, फिर ऐसे ऐसे हुआ। तब उनके घर वाले भी घबरा गए, कह रहे चलो। तो आजकल क्या होता है, वो जादू टोटका वाले जो पंडित होते हैं उनको ओझा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो मैं उनको दिखाता हूँ कि क्या सीन है, कैसे क्या हुआ। तो अगले दिन ये लोग गए सुबह वहाँ, रात भर तो बहुत टेंशन में रहे कि कैसे क्या हुआ, कोई सोया भी नहीं उनके घर में। और तो उनके पापा जो थे वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे इन चीज़ों में। उन्होंने कहा अरे ऐसे पागल बना रहा होगा, कहीं गया होगा दोस्तों के साथ मौज मारने, और यहाँ पे बहाना मार दिया, ऐसे हो गया कि यहाँ पे बहाना मार दिया मामा के घर जाने की वजह से कि यहाँ पे ये हो गया वो हो गया। तो क्या वो भाई बता रहे हैं, उनकी मम्मी तो विश्वास करती थी बट पापा नहीं करते थे। तो पापा कह रहे कि ऐसा ही हमारा है, कर रहा होगा कुछ दोस्तों के साथ, बता दिया होगा, बारात जा रहा है, पार्टी पुर्टी कर रहा होगा। अब वो कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ सच में हुआ ये वो। तो एक टाइम के लिए उनके पापा ने भी सबको ऐसे कहने करे कुछ नहीं है, चलो सो। मान गए सारे, उनके मतलब मामा लोग भी मान गए कि ऐसे ही कर रहा होगा, क्योंकि थोड़ा वैसे आजकल के हमारी उम्र के बच्चे बहाना बता के भगते तो हैं ही, बताइए। तो वही सोच के वो भी रह गए कि चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो एक टाइम के लिए सब शांत हुए, चलो। पर उनकी मम्मी के अंदर था कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि कोई लड़का इतना इमोशन से पता लग जाता है ना कि हाँ मतलब हुआ है नहीं हुआ। तो इमोशन के चक्कर में उनकी मम्मी ने इनको बताया कि चलो देखते। तो उन्होंने एक बाबा से पूछा, तो बाबा ने बताया कि हाँ है कुछ, एक पीछे लगी थी, और वो अब इनको छोड़ने वाली नहीं है, उनके पीछे लगने वाली है। तो ये सीन हुआ। चलो 5-6 दिन के लिए बाबा ने कुछ जुगाड़ बताया, कुछ बबूती वगैरह दी, उन्होंने लगाया, ठीक हुआ। मतलब 5-6 दिन के लिए टेम्परेरी कुछ कर दिया? हाँ, बाबा ने कहा कि कोई नहीं अब चली जाएगी, मेरे को लाओ पैसे वैसे लिए बाबा ने अपने ऐठने का जुगाड़। अच्छा। और कह दिया कि मतलब ये लो बबूती वगैरह लो, अब तो बढ़िया हो जाएगा, बस इसको घर के इधर रख देना, कुछ नहीं होएगा। चली गई। हाँ। अब वो हो गया भाई, चलो ठीक है। फिर वहाँ पे क्या हुआ, उनके घर में अचानक से ना कुछ होने लगा। कभी उनके दिन में भी दिखता, रात में भी दिखता। दिन में तो चलो कोई इग्नोर कर देता कि कभी घर के बाहर से सांप जा रहा है, हाँ। कभी छिपकली, कभी बिच्छू, मतलब ये जानवर ज़्यादा आने लग गए।
और सांप का आना तो पता ही रात के टाइम में बहुत दिक्कत देता है। गांव में लोग खाट पे सो रहे हैं, कब चढ़ के काट ले क्या। हाँ हाँ। तो ऐसा चल रहा है उनके घर में, कभी दिन में दिख रहा है कभी रात में। और वो जिस गांव में रहते थे, पहली बात उनका ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, 3-4 घर का गांव है। अब 3-4 में भी एक बंदी है, उनके सारे बाहर का हमारे 2 घर का गांव है, किसको ही बुला लेंगे अगर कुछ होता भी है तो। घर पे ज़्यादा लोग भी नहीं है और जो है मेन वो बाहर हैं। पापा ही थे और एक वो भाई था, एक उसका छोटा भाई, उससे तो क्या ही मतलब है। और उसकी मम्मी थी और नाना नानी वगैरह थे, तो उसमें तो उनको कुछ ज़्यादा उससे डर था कि थोड़ा बहुत क्या पता कुछ हो जाए। तो इस वजह से उनके पापा उतना डर नहीं रहे थे, उन्होंने तो ऐसे ले लिया जैसे कि कुछ है ही नहीं, बस कुछ है ही नहीं, ये अब बहाना मार रहा है। 1-2 बार और पकड़ रखा है, तो इस बार सोच रहा होगा कि बच जाऊंगा तो ये बोल अच्छा पहले पकड़ा हुआ है। हाँ कि कहीं और बता के कहीं और घूम रहे हैं, ऐसे करके पकड़ा हुआ है। तो सोचा इस बार भी वही होएगा, ज़्यादा तो क्या ही होएगा। हाँ हाँ। तो वो बहुत चिल रहते थे आराम से। पर जैसे 2-3 दिन देखा कि कभी ऐसा सांप निकल रहा है या कुछ निकल रहा है घर के बाहर, तो अब तो उनको भी थोड़ा वो हुआ कि कुछ तो अजीब हरकतें शुरू हुई हैं ना। किसी के घर में जो हाँ लास्ट 40-50 साल से खुद रह रहे हैं, वहाँ पे उनको कुछ नहीं दिखा। अचानक से कभी सांप आ रहा है, कभी बिच्छू आ रहा है, ऐसे ऐसे जानवर आ रहे हैं। और ठीक है वो अटैक करने का भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं। दिन में होता था, रात में हो रहा है। तब वो भी परेशान हो गए कि भाई क्या चल रहा है। तो उन्होंने पूछा, वो जो ओझा जी को पैसा दिया, तो उन्होंने अपना पैसा वो क्या ही बोले, उन्होंने कह दिया अरे हो गया जुगाड़, ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है। कि मतलब जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो अब वो भी चलो मान गए। फिर अब धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ना शुरू हुई। अच्छा। अब वो जो आत्मा थी वही दिखना शुरू होने लगी, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में आना जाना शुरू कर दिया उसने, कि कभी इधर से आती कभी उधर आती। तो वो भी परेशान कि अब उनके पापा को ना थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। तो उनके जानकार में था कोई, उसको दिखाया तो उन्होंने बताया कि कुछ तो है पर इतना डरावना नहीं है, चल जाएगा काम, नॉर्मल है। अब उसने क्या करा, अब उनके घर में क्या होने लगा, जैसे कभी वो जा रहे हैं कहीं। एक दिन की बात बताता हूँ, वो जा रहे थे, एक बाइक लेके ऐसे जा रहे थे कि थोड़ा दोस्तों के साथ घूम के आता हूँ। तो गए अपने दोस्तों से मिले, कुछ नहीं हुआ। दोस्तों के साथ जितनी देर थे कुछ नहीं हुआ। अकेले आते आते उनका एक्सीडेंट हो गया। ओ। अब लग गई चोट। अब ज़्यादा भारी कुछ चोट भी नहीं लगी, मतलब एक्सीडेंट इन द सेंस कि समझ लो कोइंसिडेंस नॉर्मल, मतलब हो सकता है उससे रिलेशन ना हो इसका। हाँ ऐसा हो ना हो, पहले तो यही मान के चल लेते। पर क्या हुआ, वो जैसे एक्सीडेंट में भी क्या हुआ, आगे एक खाली सा वो पड़ा है, मतलब टूटा हुआ रिक्शा ऐसे रोड की साइड में, वहीं दे मारी। अब इसमें लगने के बाद चलो मान लो कि आउट ऑफ कंट्रोल हैंडल हो गया। और वो जो जिसका हुआ वो कह रहे यार मेरा तो माइंड ब्लैंक हो गया, अचानक से सामने अंधेरा हो गया तब दे मारी, वरना 50-60 की स्पीड में कौन गाड़ी कहीं भी दे मारता है। वो तो उन्होंने बताया कि आगे कुछ नहीं दिख रहा था, ब्लैंक हो गए थे। हाँ वो उन्होंने ये सब बताया। तो अब ये चलने लगा कि भाई तो ये अजीब है। हाँ ये अजीब है ना कि आगे आंखों के सामने ब्लैंक होकर जाके उनकी गाड़ी ठुक गई। और नॉर्मली इतना ठुकने में क्या हो जाता है, अगर 40-50 की स्पीड की गाड़ी है उसमें ठुकती है, घुटने छिल जाएंगे, थोड़ा बहुत चोट लग जाएगी बस। बट चोट ज़्यादा लगी है, सर फट गया, ठीक है, यहाँ पे लग गई और हाथ की हड्डी टूट गई, रॉड पड़ी है हाथ की, ठीक है, ये हुआ। तो अभी उनका दवाई ववाई चला, 4-5 दिन चला। वो तो भाई डरे हुए क्योंकि उनके साथ एक दिन पहले भी 2-4 दिन पहले हो रखा है, फिर वापस से हो रहा है। तो वो तो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। उनके घर वाले कह रहे हैं उनके पापा कि चलो कोई नहीं, कोइंसिडेंट होगा, चक्कर वक्कर आ गया होगा, ऐसा कुछ बोल के इग्नोर कर रही थी चीज़ों को। बट थोड़ा बहुत यकीन तो है क्योंकि पंडित जी ने ये बोला है कि हाँ कुछ तो है ऐसा कि जो दिक्कत कर सकता है। हाँ। तो वो चल रहा उनकी दवाई हुई, ठीक हुआ, वो एकदम परफेक्ट हुए, रिकवर हुआ। चोट लगी इतनी सारी, उसके बाद वहाँ से रिकवर जैसे हुए, मतलब पैदल जा रहे खेत में पानी देने, पैर ऐसा मुड़ा, फिर गिर गए, पैर में लग गई। वो कितने दिन बाद हुई ये चीज़? रिकवर होके जैसे ही पहले दिन ही गए होंगे, रिकवर होने में घर में 4-5 दिन का बेड रेस्ट करा, 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद कह रहे चलो पानी खोल देते, महीना मान लो, 1 महीना ले लो। हाँ महीना भी नहीं, 20-25 दिन। तो उन्होंने कहा चलो अब खेत में सीजन चल रहा है धान गेहूँ का, काम करता हूँ, पानी खोल देता हूँ, खेत ही सींच उठेगा। तो वो अपना उठे गए। उनको अजीब सा लगने लगा था, मतलब उस टाइम पे खाना वाना भी बहुत कम खाते थे, ऐसे छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या करा, गए जैसे ही वहाँ पहुँचे, पानी चालू करा, पाइप के उधर जा रहे थे कि पाइप बिछाऊँ, पैर मुचकिल गया, पैर में लग गई, मोच आ गई। चलो वो भी हुआ, वो करे, वो सब होके आए, घर आए, दवाई वाई हुई, ठीक हुआ। अभी तक तो सिर्फ इनके साथ होता था। अब ये चीज़ें इग्नोर करते करते और बढ़ने लग गई। अब उनका छोटा भाई है, साइकिल से स्कूल जा रहा है, सुबह सुबह का टाइम, वो अपने दोस्तों के साथ सेम खाली रोड पे रोज जाता है। और उसका एक्सीडेंट हो गया साइकिल से। साइकिल से तो कैसे हुआ? आगे बाइक वाला था, मोड़ पे ले जाके मार दी। ओ।
और वो जबकि साइकिल में इतने एक्सपर्ट बच्चे, गांव के बच्चे तो वैसे काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, एक हाथ से चलाते हैं, दो हाथ से। उस दिन वो एकदम सही चला रहा है, हाँ। और फिर भी उसका दोस्त बता रहा है, और सेम मोड़ से उसका दोस्त मुड़ा, कुछ नहीं हुआ। वो जैसे मुड़ा, बाइक आके कैसे ठुक गई। ठीक है, अब वो परेशान कि इसके लगी 1 महीने, मतलब आजकल तो आपको पता है अगर हॉस्पिटल में जाओ तो आराम से 1.5-2 लाख का खर्चा तो बैठ ही जाता आराम से। है, कुछ भी हो। और इतना तो है। और एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या है, अगर किसी पे 1.5-2 लाख एक ही बार मतलब खर्च हो जाए तो फिर वही है, क्या ही बचता है, थोड़ा बहुत बैकअप बचता है। हाँ। और उसमें भी किसी का पैर टूट रहा है घर का, वो उनके पापा भी घर पे ही हैं, अभी ड्यूटी की छुट्टी लेके, तो अगले महीने भी सैलरी कमी आने वाली है, ये भी उनको पता है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, वो उसके लग गई, साइकिल से टकरा के भी बढ़िया चोट लग गई। आज भी उसके सर पे बहुत बड़ा निशान है यहाँ पे चोट लगने का, टाँके वाँके लगे। वो गया अपना भाई वहाँ पे बैठा, डॉक्टर से दवाई ववाई हुई है, वो परेशान। अब उसके छोटे बेटे के साथ भी चीज़ें होने लगी, तब अब उन्होंने वो चीज़ सीरियसली ली, गए पंडित जी के पास कि डेली ऐसा हो रहा है, क्या सीन है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पंडित जी आप बताओ। मतलब किसी न किसी बेटे को लगती रहती है चोट। मतलब हमारे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जा रही है, बेशक हम कुछ भी कर लें। ठीक है, आपने वो दवाई दी, हमने वो बांधा, घर में नहीं हो रही है, घर के अंदर कुछ नहीं आ रहा, पर घर के बाहर निकलते ही कुछ ना कुछ कांड हो ही जा रहा है। कभी इनके लग जा रही है, कभी गिर जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। और ऐसे भी नहीं कि कुछ अच्छा हो तो हम माने कि कुछ बहुत भयंकर चोट लगी, कुछ बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो तो मानो कि चलो बहुत चोट लगी। छोटा सा कुछ होता है, साथ वाले को कुछ नहीं हो रहा, पीछे बैठे वाले को कुछ नहीं हो रहा, इसके लग जा रही है। हाँ। तो नहीं तो आप बताओ, साइकिल से एक्सीडेंट हुआ और हाँ, उसमें साइकिल से भी, और उसी मोड़ से जिससे जस्ट मैं समझ लो यहाँ साइकिल चला रहा हूँ, मेरे आगे एक दोस्त गया, उसने मोड़ा, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको ना बाइक दिखी ना कुछ हुआ, और मैंने जैसे मोड़ा बाइक ने आके मार दिया। ये चीज़ तो सोचने वाली तो है ही कि क्या हुआ। और वो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, तो अब वो परेशानी, अब उनके फैमिली में भाई परेशानी होने लगी कि गलत हो रही है चीज़ें ये सारी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। पंडित जी ने बताया, पूजा पाठ कराया, फिर थोड़े दिन के लिए शांत हुआ। और जैसे शांत हुआ महीने भर के लिए, उनको लगा अब तो सब नॉर्मल हो गया, वो फिर से घूमने टहलने लगे। अब घूमने टहलने लगे, 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुका है, चोट लग गई है। तो अब चीज़ें इस लेवल पे आने लग गई कि जैसे कि वो जैसे बाहर निकलते, चोट वोट तो लगने को छोड़ो, उनको सामने से एक आदमी दिखना शुरू हो जाता। अच्छा। और वो आदमी गांव में है ही नहीं, गांव का आदमी नहीं है, पहले कभी नहीं देखा। और हाँ, एक दिख वो सामने से निकल के चला जाता। घर के सामने से। हाँ, कभी इधर चले जाता, जैसे मतलब जो जब निकलते तो अचानक से आता, एक साइड जाता गायब हो जाता, उधर से आता इधर जाता गायब हो जाता। अब डेली होने लग गया, तो उन्होंने सोचा एक दिन पूछ ही लेते हैं, भाई कहाँ रहते हो, कैसे, किसी के घर रिश्तेदार आए हों। लेकिन पीछे जो चीज़ें हुई हैं उसके वजह से डर तो लगता है कि क्या पता होना चाहिए भाई असलियत में है भी या नहीं। हाँ, ये आदमी तो एक दिन ऐसे रोका आदमी को, भाई कहाँ रहता हूँ, कहीं नहीं यहीं रहता हूँ। अच्छा। तो कह रहा अच्छा यहाँ पे कहाँ रहते हो, कह रहा बस यहीं जंगल में। मैं कहा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उनको लगा जैसे कोई आके बसेरा नहीं डाल देता, उस टाइप का बंदा हुआ। उन्होंने छोड़ दिया, पूछ लिया नाम वाम, पूछ लिया उसका, उसने ऐसे नाम वाम बता दिया, चलो ठीक है। अब वो आदमी क्या करने लगा, वो इनको खुद ही परेशान करने लगा, जैसे बच्चे जा रहे रोक लिया, कभी उनका ये कर दिया, और बच्चे अगर डर के भाग रहे हैं तो गिर जा रहे हैं, ऐसा कुछ सीन होने लग गया। तो वो परेशान, वो आदमी भी आ रहा है जा रहा है बार। तो उन्होंने समझ गए कि इसमें कुछ सीन है, तो उन्होंने उसका जुगाड़ कराया था कि घर के अंदर तो नहीं आ सकता बट बाहर आ सकता है। और अब ऐसा क्या चला कि कोई बिल्ली आई या कुछ चूहा बिल्ली किसी की वजह से, जो उन्होंने बबूती बांधी थी वो कट गई, अपना गिर गई, और वो पता नहीं कहीं और चली गई। अच्छा। वहाँ से गायब हो गई वहाँ। उन्होंने कोइंसिडेंस की तरह मान लिया कि चलो बिल्ली ने कर दिया होगा या कुत्ते ने कर दिया होगा, छिपकली चूहे ने काट दी होगी, नॉर्मल सी चीज़ है, पर गायब हो गई। अब क्या हुआ, वो रात को आया, एक दिन 9-10 बजे ऐसे आया, घर के बाहर ही सो रहे हैं। गाँव में तो आजकल लोग गर्मियों के टाइम पे बाहर ही सो जाया करते हैं, तो वो घर के बाहर ही ऐसे सो रहा था आराम से। अब अचानक से उसको आवाज़ें सुनाई देने लगी, उल्टी सीधी, सांप बिच्छू सब जो भी है जानवर से आने लग गए। तो अब वो डरने लग गया, वो उसको डर लगने लग गया। वो जो बंदा कभी नहीं डरता था रात में, कभी भी कहीं घूमता था, अब उसको डर लगने लग गया धीरे धीरे। तो उसने क्या करा, गया अपना घर के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो 1-2 दिन चला, फिर उसने रात को आया, बारात अटेंड करके घर के बाहर ही खाट थी, कह रहा घर वालों को क्या ही परेशान करूँगा, सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है। घर वाले भी आजकल गांव में तो 6 बजे सब उठ जाते हैं, 5-6 बजे आराम से सारे बंदे उठ जाते हैं सेम। तो रात के टाइम 2 बजे आ रहा है बंदा, कह रहे क्या परेशान करूँ, अभी 2-3 घंटे बाद इनको उठना है, ये है, परेशान चल रहे हैं घर वाले, काफ़ी टेंशन में ऐसे। उसने एक खाट पड़ी थी, एक
छान होती है जो सरपत वगैरह की छत, हाँ, उसके नीचे ही डाल के सो गया। अब वो सोया होगा, उसने आधा घंटा भी नहीं सोया होगा, अचानक से एक बंदा आता है, क्रॉस करके जाता है, उसको बस फील होता है ये चीज़, वो देखता नहीं है क्योंकि उसको लगा सपना होगा। उसको लगा कि कोई गया है, हाँ, उसको बस इतना लगा कि कोई यहाँ से गया है रेड कलर की टॉर्च मारते हुए। हाँ, ठीक है, और जैसे ही इतना होता है वो वापस से वो सोच के सो जाता है कि मतलब ऐसे ही कुछ होगा, ज़्यादा क्या ही हो जाएगा खास, मतलब कोई गया होगा या फिर किसी के घर से कुछ आया होगा, जैसे वो आता है रात में ऐसे आते। और थोड़ी देर बाद जिस उसके नीचे सो रहा था ना, उसमें आग लग गई। उस छांच में आग लग गई। हाँ, उस छान में आग लग गई। अब वो बंदा भी डर गया, उठा भगा, घर वालों को बुलाया, इस सिचुएशन में घर वाले आए, देखा कैसे आग लग गई है वो। और अब उन्होंने गांव में कोई है ही नहीं जो उनकी हेल्प कर सके आग बुझाने में, और आग वगैरह तो बहुत तेज़ी से फैलने वाली चीज़ है। हाँ, तो उनका कच्चा घर भी था, तो उनको ऐसे डर लगा। तो पीछे वाले गांव से एक ही अंकल रहते थे, वही बूढ़े से, वो आए, उसने अपने एक दो दोस्त को बुलाया जो थोड़े दूर गांव में रहते थे, वो आए, सबने बाल्टी बाल्टी भर के पानी डालने गए, वो आग बुझ गई। जैसे वो लोग पानी डालने गए वो आग बुझ गई, अपने आप बुझ गई। अपने आप बुझ गई वो आग। अच्छा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे वो लोग बाल्टी वाल्टी डाल के गए, चलो भाई कोई नहीं, कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन कर देना यार, दोस्त तो यही कहते हैं। वो गए, उनके जाती फिर से आग लग सेम छान में। अब वो कह रहे कि ये क्या हो रहा है, मतलब बार बार जब बुझाना आ रहा है कोई तो बुझ जा रही है, और जलाने आ रहा मतलब जैसे कोई चला जा रहा है जल जा रही है। तो अब वो जिसको बता रहे कोई मान नहीं रहा ये बात कि भाई ऐसा हो सकता है। सब कह रहे यार तू पागल बना रहा है, तो अब तो इतना तो नहीं होता, ये ज़्यादा हो गया कि मैं आऊँ जैसे बुझाने के लिए, तेरी आग बुझ जा रही है हमारे सामने, हमारे जाते जल जा रही है। हाँ, ज़्यादा तो कुछ प्रैंक वगैरह कर, मतलब ये चीज़ सच में किसी ने नहीं देखी कि आग लग रही है। आग लगता हुआ किसी ने नहीं देखा, हाँ, और वो जल जा रही है। तो पहली बार तो चलो उनको दोस्तों ने मान लिया, चलो हम बुझा उजा के गए, एक आध चीज़ चिंगारी रह गई होगी, अपना जल गया होगा। अब ऐसे 2-3 बार हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई या तो तू हमें पागल बना रहा है, हाँ, या तो तू कुछ प्रैंक कर रहा है, या तो खुद ही जला रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है। कुछ तो कुछ बात है, तू या तो हमें डराना चाहता है या खुद डरना चाहता है, क्या चाहता। तो उसने बोला कि नहीं है भाई, सही में बात है। तो चलो नहीं माने उसके दोस्त लोग भी कि है, गाँव वाले भी नहीं मान रहे, क्योंकि अभी आपके सामने भी कोई हो, अभी कहीं जाओ बुझाने, ऐसा कुछ करो और वो चीज़ आपके जाते खत्म हो जाए, वापस आओ फिर हो जाए, और आग जैसी चीज़ ऐसे कैसे है कि खुद ही लग जाएगी। सही बात है। तो अब वो परेशान हो गए, फिर वो चले गए। फिर वो जैसे गए वापस से आग लगी, उन्होंने वापस आए, पीछे वाले अंकल वापस बुझ गई। तो वो क्या हुआ, फिर पूरी वो जल जाने दी, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, जल ही जाने दो, कितना ही है। अब वो जल गई, वो जल गई, तो अगले दिन से इनके भी डर लगने लग गए, ये लोग अंदर लेटने लग गए। तो जब ये अंदर लेटना जैसे इन्होंने धीरे धीरे शुरू करा, तो इनके पापा वगैरह सब अंदर लेटते थे। तो वो बताया था मैंने, जो बबूती थी वो तो गायब भी हो चुकी है। तो वो आदमी आता जाता, एक दिन उनके बाइक का एक्सीडेंट हुआ, बाइक में कुछ नहीं हुआ, बाइक वापस से टूट टाट गई, तो उन्होंने खड़ी करके छोड़ दी थी। अब वो वैसे चलता रहा, अचानक से उन्होंने बाइक स्टार्ट करी, और पता नहीं क्या हुआ, एक भक्का सा आ गया बाइक पे, इंजन पे। अच्छा। लगा पेट्रोल टंकी लीक हो रही होगी, चेक करा, वो जलने सी लगी। पेट्रोल टंकी के उधर जहाँ से वो तेल कनेक्ट नहीं होता, उधर से जलने लग गई। इनको लगा भाई पेट्रोल टंकी होगा कुछ, इन्होंने अपना बुझाया, सब कुछ करा, मिट्टी विट्टी बोरा वोरा डाल के, क्योंकि गांव में तो ये सिलेंडर वगैरह होते नहीं है। तो उन्होंने नॉर्मल उससे कहा चलो ठीक है बुझा लेते हैं, बुझाते हैं। उन्होंने बुझाया, बाइक ख़राब हो गई, बाइक खड़ी थी। तो अगले दिन इनको जाना था कहीं, तो इन्होंने पैदल जा रहे थे। तो एक गांव के, मतलब जो पीछे वाले गांव के थे, कह रहे पैदल क्या जाओगे, एक काम करो मेरी साइकिल लेके जाओ। अच्छा। तुम पैदल जाओगे इतनी दूर और फिर आओगे, अभी वैसे ही तुम्हें रात में काम है, बारात का काम है, जल्दी भी नहीं आना है, टाइम भी कम है, तो मेरी साइकिल यूज़ कर लो, ले जाओ। तो अब जिसने उसकी हेल्प करी, अब वो पता नहीं क्या था कि वो उसके पीछे भी लगने लग गया, कि उसने उसकी साइकिल वाइकिल जो डाली, अगले दिन उसके घर में आग लग गई। अरे। वो साइकिल लाया, साइकिल दे के आया, साइकिल एकदम सही सलामत कर ली, साइकिल उसी छान के अंदर खड़ी करी, उसमें आग लग गई। अब वो उनको भी यकीन होने लग गया, पीछे वाले को, जो एक ही घर है, उन्होंने कर दिया उनसे कट ऑफ कि अब बातचीत भाई तुमसे कनेक्शन नहीं रखना, हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कनेक्शन नहीं रखा, उनके घर में बस वो एक दिन आग लगी, बस कुछ नहीं। इनका चल रहा है कि अपना भाई परेशान है, कैसे क्या होगा क्या। तो वापस से आया एक दिन, वापस से रात को आया, रात को आते ही इस बार वो गया कमरे में सोने। अब कमरे में सोया, सुबह 4-5 बजे तक सोया। 5 बजे उनके घर में एक लड़की है, तो वो किसी उसके रिलेटिव से आई थी, उसको अचानक से पता नहीं, ये खेल वेल रहे थे, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 8-10 साल की होगी।
तो अब वो खेल रहे थे और खेलते खेलते उसका छोटा वाला भाई और वो खेल रहे 5 बजे उठ के ऐसे नॉर्मली, अचानक से ना उसकी आंखें लाल हो गई और वो बहुत सीधी लड़की, इतनी सीधी मतलब जैसे किसी को ना पलट के जवाब भी नहीं देती, आप अभी डांट दो कुछ नहीं ठीक है, वो सुन लेगी, रो लेगी, मम्मी को बता देगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली लड़की। और वो लड़की खेलते खेलते अचानक से उसकी आंखें लाल हो गई और लाल हुई तो वो ना मार पिटाई पे आ गई। मतलब वो क्या कर रही है कि जो बंदा खेल रहा है उसको मारने लग गई और बहुत मार रही, तो वो बंदा भी पिट रहा है उससे, जो बंदा मतलब खेल खेल में जिसको रोज मार दिया करता था, रुला दिया करता था, वो पिट रहा है बढ़िया, वो पीट रही है। उसके घर वाले आए, छुड़ाया उड़ाया तो अपने पापा पे ही चिपट गई, अरे अपने पापा को ही मारने लगे और मार भी नहीं, पूरा नोच रही है, दांत काट रही है। और जब उससे भी छुड़ा कर उसको अलग बैठाया कि इधर बैठ, कमरे में बंद करा, वो खुद को नोचने लग गई और उसने नोचा प्रॉपर, आज भी उसके निशान है कि उसने नोच रखा है खुद को। मतलब आज भी निशान है इसका, मतलब बड़े बड़े भयंकर तरीके से नोचा होगा। पैरों में उसके आज भी निशान, वो अपने पैर हाथ पैर नोचने लग गई, इतना एकदम पागल से हो गई। अब ये हुआ, डर हुआ, सुबह सुबह का टाइम है, 5-6 बजे क्या ये होता है, उसको रखा कमरे में ऐसे बंद कर करके, पंडित जी को बुलाया, सुबह सुबह गए, पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने कुछ करा इलाज, वो ठीक हुई। हाँ अभी उस टाइम तो चलो निकल गया, हो गया काम। तो अभी क्या हुआ, एक दिन रात को फिर से वो अपना सो रही है, और ये चीज़ें ना कम से कम क्या 2-3 महीने तक हुई है। तो उन्होंने रात में अपना देखा कि ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही है छत पर से, घर के अंदर सो रहे थे, घर के बाहर नहीं सोने लगे, आवाज़ें आने लगी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा तो सांप निकल जा रहा है। अब वो परेशान होने लग गए, थोड़ा डर बढ़ने लग गया उनका। और फिर एक दिन क्या हुआ, 1-2 हफ्ते तक ऐसी बात चली, बीती आराम से, सब कुछ शांत चला। पंडित जी आते थे जब भी, तो वो कुछ ऐसा करते थे कि 1 आध हफ्ता ठीक हो जाता था चीज़ें, पर टेम्पररी कर पाते थे वो। पंडित जी की भी था कि बस पैसा ले और अपना कि भाई काम, बार बार इनको ये मेरे पास आते रहे, मेरे पास पैसा आता रहे। पैसा आता रहे, मेरे पास आते रहे, और ना भी आए तो पंडित जी के पास भी हो सकता है कुछ इलाज ना हो, तो वो अपना टेम्पररी इलाज करके ख़त्म कर रहे थे कि चलो ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तो चलने लग गया वो। वापस एक दिन हुआ, वो लड़की किस पास फिर से ऐसी हो गया, आंखें लाल, क्योंकि वो 2 भाइयों को तो ताबीज वगैरह पंडित जी ने कुछ पहनाई बना बुनो के, तो वो तो सेफ हुए, पर कब तक हो जाएंगे। और वो लड़की पे चिपट गया, जो कि उनके रिलेटिव आई है, ऐसा भी नहीं कि वो रहती हो, परमानेंट आई है, गर्मी की छुट्टी है, 10-15 दिन घूमने आई है वो। अब उसको क्या, वो वापस से खड़ी हुई, वापस से खेल खेल में लड़ाई हुई, वापस से आंखें लाल, पूरी पूरी इतनी ताकत आ गई। मतलब 7-8 साल बच्चे में कितनी ताकत होगी, वो 60-70 किलो का बंदा उठा के फेंक दे रही है। अरे भाई 60-70 किलो का बंदा उठा के फेंक दे रही है, वो नहीं जीत पा रहा उससे, 9-10 साल के बच्चे से। अब वो परेशान थोड़ा, वो हुई भाई, उस दिन वापस से आई, उस दिन अपने पापा पे ही चिपट गई, अपने पापा को ही मार रही है, जो भी बीच में जो भी आ रहा है वो ये नहीं देख रही कौन आ रहा है, और बिना किसी बात के खेल खेल में ही बस चल रहा है, मारे जा रही, कभी कुछ फेंक के मार दे रही, कभी कुछ। गांव में वो देखा तुमने, एक हंसिया होती है जो ऐसे सी शेप में होती है, दराती कह सकते हैं। दराती की तरह ही होती है, बस वो थोड़ा गेहूं वहीं काटने के काम आती है। तो वो चीज़ उसने यूज़ करना शुरू करा, मतलब वो उसके देखा पकड़ा हुआ, उसने फेंक के मार दिया सीधा। मतलब उसको देखा वैसे कि ये पड़ी हुई है, लड़ाई में उसने ये फेंक के मारना शुरू कर दिया। भाई बंदे डर रहे, और वो दराती जैसे लगी तो नहीं, किसी के साइड होके बच गए। अब उसको पकड़ के जैसे तैसे बांधने के लिए कर रहे कि हम लेके जाएंगे इसको, पंडित जी के पास लेके जाते, जैसे ही पकड़ा दांत काटने लग गई, और दांत ऐसा भी काट रहे खून आ रहा है, अरे इतना गंदा दांत काट लिया उसने। और वो कभी ऐसा करती नहीं थी कि अपने पापा को या फिर जो उसके वो थे उसके ताऊ लगते हैं जो जिनके घर में आई थी, तो उसके घर ऐसा कुछ हो रहा हो सीन कि कभी उनको उल्टा बोला हो, कभी मारा, जबकि वो अपने उनसे डरती बहुत थी, पर फिर भी कर रही है। मैं कह रही, और आवाज़ क्या कर रही, मैं सबको मार डालूंगी, मैं किसी को रहने नहीं दूंगी, ये मेरी जगह है, ये है वो है। और लोग उसके ताऊ कह रहे हाँ ठीक है तेरी जगह है, अभी शांत हो जा, बैठ बैठ। ये नहीं मान रही, मारपीट कर रही, कह रही ये मेरी जगह पे आते हैं, इनको जब 1000 बार मना करा मत आया करो यहाँ पे। मेरी जगह पे आते हैं मतलब किस बारे में बात कर जहाँ रह रहे हैं, कह रही ये मेरी जगह है, ओ ये मेरी जगह पे आते हैं, इनको इतनी बार मना करा, क्यों आते हैं मेरी जगह पे, नहीं आओगे मैं सबको मार डालूंगी, पर मेरे को तो यही चाहिए। अब ये सारा चीज़ हो रहा है। वो जो औरत बैठी थी गाड़ी में, वो शायद लग रखी होगी इनके, क्योंकि आत्मा वगैरह लग जाते हैं, ये बात पे तो वैसे बिलीव करते हैं। पीछे पीछे आई थे ना उनके साथ गाड़ी में बैठ के, पीछे आई थे, तो लग रहा है कि वो चली गई, छोड़ दिया जस्ट गाँव के बाहर गायब हुई है। हाँ तो उनको तो लग रहा है कि अरे चली गई छोड़ के, गाँव के अंदर आने की हिम्मत नहीं उसकी। बट वो वहाँ से कुछ अलग ही रूप लेके आई है, और वो कह रही मैं सबको मार डालूंगी, मैं कर दूंगी, और आंखें लाल, पूरी खून जैसे लाल,
और पूरे गुस्से में बाल बाल बिखरे उस लड़की के, डर जाए बंदा। छोटा वाला भाई उसका बहुत ज़्यादा डर गया, वो अपना मम्मी को पकड़ के रोने लग गया, उसकी मम्मी वगैरह परेशान कि क्या हो गया मेरी बेटी को, कैसे रो रही है ये वो। अब वो उसके बाद क्या हुआ, उसको जैसे तैसे करके पकड़ा, पकड़ के उसके हाथ वगैरह बांध दिया। उसके जैसे हाथ में उन्होंने दांत काट लिया, खून निकलने लग गया। उन्होंने फास्ट वॉक्स वगैरह था नहीं, बीटाडीन लगाई, कपड़ा बांधा, कह रहे चलो रास्ते में दवाई करा लेंगे, पहले इसको लेके चलते हैं कैसे भी। अब जिस गाड़ी में लेके जा रही थी उसी गाड़ी में वो जिस औरत आई थी, सेम गाड़ी, उन पे एक ही गाड़ी थी, तो वही बुकिंग वगैरह वो चलाते थे। तो उन्होंने क्या करा, चलो ठीक है लेके जाते हैं। उन्होंने उसको बैठाया, उसमें लेके जा रही, अब वो लड़का चला रहा है। उस लड़के को जैसी कह रही है, वो लड़का डरा हुआ है क्योंकि उसने तो एक नहीं 100 वो फेस कर रखे है, ठीक है। अब वो उस लड़के को कुछ कर क्यों नहीं पा रही, क्योंकि उसको तावीज़ वगैरह पहना रखी है, वरना वो उसको नहीं छोड़ती। पूरा मेन समझ लो उस लड़के से दुश्मनी है। अब वो चिल्लाई जा रही, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरे को तो ख़त्म कर दूंगी, तू ये कर रहा है वो कर रहा है, चले जा मेरी जगह छोड़ के, मैं कुछ नहीं करूंगी। यानी कि अब थोड़ा सा कंफर्म हुआ, हाँ, कि कुछ तो एक है। हिंट मिला कि शायद उससे कोई रिलेशन, क्योंकि वो उसका नाम ले रही है। हाँ, तो उसने कहा कि तू मेरी जगह पे है, तू चले जा, छोड़ के चले जाओ, मैं शांत हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ बस छोड़ के। अब ये चीज़ें क्या हुई कि उसको लेके गए पंडित जी के पास। पंडित जी ने ये कह दिया कि ऐसे ही है, कोई गांव में अपनी जगह के लिए कर रही है ये वो, वैसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसको भी बबूती बबूती दी, वो भी ठीक कर दी पंडित जी ने। अब पंडित जी ऐसे हैं कि एक ही पंडित जी पे वो विश्वास करे जा रही है। तो वो हुआ, वहाँ से लेके आए, तो उसके घर वालों ने कहा ये पंडित जी है ना, उसकी मम्मी ने ऐसे कहा बातों बातों में, गांव में नहीं होता, अब 4 औरतें बैठ गई तो अलग अलग बातें निकलना शुरू हो जाती। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने पंडित जी को दिखाया, बहुत अच्छा हो। अब डर के मारे अपना बच्चे के लिए तो सब कोई कुछ करता है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम बताओ, मैं पंडित जी के पास लेके जाता हूँ, कौन से नए पंडित जी हैं। तो वहाँ गए, वहाँ के पंडित जी ने सेम चीज़ करी कि कुछ नहीं ऐसा वैसा। उन्होंने भी, भाई आजकल क्या है पंडितों का, बस वो लोग पैसा लेते हैं एक टेम्पररी। ओझा के बारे में हम बात हाँ, ओझा लोग, ये जो ओझा लोग होते हैं अपना पैसा लेते हैं, पैसा लिया, इलाज करा, खत्म बात, टेम्पररी इलाज कर देंगे, मीठी गोली देते हैं। मीठी गोली टाइप। हाँ, मीठी गोली दे के ख़त्म कर दिया कि चलो हाँ हो गया, अब ठीक है। तो चलो उन्होंने करा, बस उन पहले वाले पंडित जी ने बताया कि कोई है जो यहाँ पे पहले रहा करता था, उसकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया था, ये वो इसलिए कर रही है। उन पंडित जी ने बताया कि कोई नहीं, तुम्हारे पुराने परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी, वो चाहता है कि वो सब कुछ इसका है, उसको यहाँ रहना है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ अगर है तो ठीक है पंडित जी, हम इलाज करवाते। तो उन पंडित जी ने इलाज में क्या बताया कि थोड़ी सी दारू, हाँ, ग्लास में तम्बाकू, और एक और सामान बताया था कि हल्दी में कुछ मिक्स करके वो ले जाके दक्षिण दिशा में सीधा ले जाना, और एक तुम्हारे उधर पीपल का पेड़ होगा। अब उनको यकीन होने लगा कि पंडित जी को कैसे पता कि दक्षिण दिशा में सीधा जाके गांव के उस तरफ पीपल का पेड़ है। हाँ। उन्होंने, चलो भाई पंडित जी तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो हमें सही बता दिया, अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा करा, सब माने। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, पीपल का पेड़ है, वहाँ ले जाके चढ़ाना, चढ़ा के पूजा वूजा करना आराम से। और लास्ट जब उसमें तुम लोग, मतलब तुम ही दोनों जाना, वो और उसके पापा, मतलब लड़का जिसके साथ हुआ और वो उसके पापा, 2 ही लोग जाना, और वहाँ पे चढ़ाना। और चढ़ाने के बाद अपना हाथ जोड़ के कर देना कि महाराज माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, तुम्हारे लिए हम एक थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, जहाँ पे एक समाधि टाइप का नहीं होता, जैसे वो होता है कि कुछ बना दो वाइट कलर का मंदिर टाइप में छोटा सा, कि उस पर जैसे वो रहे, तो बैठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पर याद रखना कि जब भी तुम माथा वहाँ पे टेक दो एक बारी, और टेकने के बाद अगर तुम घर के लिए चल दो, तो वो वहीं तभी रहेंगे कि अगर किसी भी सिचुएशन में तुम पीछे मुड़ के मत देखना, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, तुम्हारा कोई जानकार की आवाज़ में कोई बुलाए या तुम्हें कितनी भी कोई आवाज़ दे, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे कुछ हो जाए। उनका चलो कि पंडित जी ये भी कर लेंगे, पर अब रात के टाइम 12-1 बजे गाँव में ऐसी इतनी हरकत हुई, बंदा डरा हुआ, किस हिसाब से जाएगा कि वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ और पीछे मुड़ के ना देखूँ। तो अब आजकल हमारे अंदर नहीं, मतलब बहुत लोगों के अंदर होता है, पर्सनली मेरे अंदर भी है ऐसा, बट बहुत लोगों के अंदर होता है कि अगर जैसे मुझे ना कोई काम मना कर दिया, मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा सबके अंदर रहता है, किसी ने मना किया है तो कुछ तो है इसमें। मना किया, क्यों मना किया, कुछ तो होगा, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ क्या ही हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। और आजकल जो 30-35-40 साल के बंदे हैं, 40-35-40 साल के बंदे, उनके अंदर तो नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं चीज़ें। हाँ। जो 20-22 साल के बंदे हैं, इनके अंदर है कि अरे कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, जोश होता है एक अलग। हाँ जोश होता है। तो ये मना करा, मतलब मैं तो जरूर करूँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है,
कर देंगे। तो उन्होंने करा भाई, रात आए घर आए, उनको बताया गया, उन्होंने सेम चीज़ करा। एक गिलास में दारू ली, थोड़ा सा तम्बाकू लिया और हल्दी में जो मिला के कुछ बोला था वो लिया, मिक्स करा, गिलास में रखा, डिस्पोजल वाले गिलास में, वो लेके गए। और बिना चप्पल वप्पल के जाना था, पंडित जी ने बताया था चप्पल वप्पल पहन के जाना। गांव में रात को 12-1 बजे कांटे वांटों का डर रहता है, वही चुभ जाते हैं। खेती बाड़ी में तो पता है, ये कांटे वगैरह तो होते हैं, वो चुभ जाते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो गए भाई, एक ने बेटे ने टॉर्च पकड़ी, पापा ने कहा, पहले बेटे ने कहा मैं ही लेके चलता हूँ, फिर उसके पापा ने कहा नहीं मैं लेके चलता। भाई बाप तो अपना देखता ही है कि बेटे का कुछ ना हो, ऐसा कुछ सोच के। तो उसने करा कि चलो उसको आप लेके गया, बेटा टॉर्च लेके गया, पर चढ़ाना बेटे को ही था, क्योंकि मेन जो वो था, वो औरत भी उसी को मिली थी, सब कुछ उसी का। स्टार्ट बेटे से हुआ था, तो चढ़ाना बेटे को ही है, पूजा वगैरह बेटे को करनी है, बाप को बस साथ देना है क्योंकि वहाँ तक गया है। तो पूजा वगैरह उसको ये करके माफ़ी वगैरह मांगनी है और उसको बोल देना है कि हाँ मैं इतने दिन में तुम्हारे लिए एक छोटा सा जगह बना दूंगा, मतलब एक कह देंगे छोटा सा मंदिर टाइप का ही बना दूंगा जहाँ पे तुम्हारी जगह हो जाएगी, तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब वो लेके गए और रास्ते में जाते वक्त टॉर्च दिखा रहा। जैसे वो रास्ते में गया तो गांव में क्या है, जैसे जंगल है, बीच में पतला सा साफ सा रास्ता होता है कि यहीं से जाएंगे बैठ के। तो भाई जाने लग गया, एक सांप क्रॉस करता हुआ दिखता है। अब वो बेटे को डर लगता है क्योंकि शुरुआत में यहीं से हुई थी, वो जो आदमी दिखता था, आदमी से पहले जब उसने कुछ उपाय नहीं करा था तो सांप बिच्छू ही दिखते थे। हाँ। अब वो कितना ही हिम्मती आदमी हो, भगवान तो है नहीं कोई, भाई डर तो सबको लगता है, उसकी फट गई एकदम फट के कि भाई क्या हो रहा है ये वो। उसने चिल्लाया हो, उसके पापा कह रहे हैं ठीक है बेटा। उसके पापा में अगर हिम्मत नहीं होती ना तो मेरे को तो लगता कि ये इस चीज़ से बच भी पाते। ठीक है मैं आऊँ ना, तेरे से कुछ नहीं होएगा, ये आते जाते रहे। अब बिना चप्पल का बंदा सांप जा रहा है, एक बार ही दिखा चलो समझ आता है। वो उनके घर से कम थोड़ा होगा 200 या 300 मीटर ले लो, मतलब जाना एक मोड़ है, सीधा गए आगे मंदिर, और मंदिर नहीं मतलब पीपल का पेड़ जिसको मंदिर टाइप में बना रखा होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो यार क्या ही हो जाएगा, मैं ज़्यादा कुछ करने का, चले गए वो। और वो गए वहाँ पे, एक और बार दिखा उनको। उसके पापा समझ रहे हैं कि पंडित जी ने कहा है तो इतनी आसान चीज़ तो हुई ही नहीं, अब कुछ चीज़ आई है। तो वो डरा, वो कह रहा है नहीं मैं वापस चलूँगा। और पंडित जी ने मना करा कि एक बार घर से निकल जाना, पूजा करके तभी वापस आना, और वापस आते टाइम कभी पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए। मतलब घर से निकल के पूजा के लिए करनी है, अगर पीछे मुड़ के नहीं देखना। या तो जाना ही मत। अगर तुम गए, अगर तुमने अपना जो द्वार होता है अपना द्वार छोड़ा, हाँ, ये सामान लेके यहाँ से, तो फिर सिंदूर वगैरह उसी में मिक्स कर जो भी, ये सारी चीजें, कि अगर ये छोड़ा तो वापस मत आना बिना पूजा करे, वरना मत जाना, दूसरा उपाय करवा लिया, क्योंकि डराव नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, उसका बेटा कह रहा नहीं पापा वापस चलो, 2 बार दिख गया। अब वो कह रहा है नहीं कोई नहीं, चल रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कन्विंस करा, लेके गए उसको। अब वो बेटा कहाँ पर है, कहाँ पर गया वो उस चीज़ से। वहाँ गए, एकदम अंधेरा, अजीब सी आवाज़ आ रही है पेड़ के पास, डर तो लग रही है, मैं तो भाई सुनने में डर गया था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो गए वहाँ बैठे, उन्होंने जैसा बोला था पंडित जी ने, पहले ऐसे छिड़क देना, फिर पीपल को सिंदूर लगाना, फिर हल्दी में जो मिक्स करके लाए थे वो चढ़ाना, पूजा करना, पूजा करके कह देना कि वहाँ भगवान जी, महाराज जी, देवता देवी जो भी हो, आप जो भी गलती हो गई है मेरे को माफ़ करो, आगे नहीं करेंगे, अपना मेरे को छोड़ दो, और हम आपके लिए जो भी आपको चाहिए, जो आपको घर या ज़मीन चाहिए, उसके लिए हम आपको थोड़ी सी जगह दे देंगे, आप अपना वहाँ रहना, कुछ करना। और उन्होंने तो ऐसा कह दिया कि ठीक है ये सब कर देंगे, थोड़ा टाइम दो, अभी हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, हमारे बच्चे की चोट लग गई थी, और हमारे पे थोड़ा कर्जा भी हो रखा है, क्योंकि पैसे इतने होते नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली कितनी सेव करके रखती है आजकल, 1.5 लाख 2 लाख बहुत हो किसी के पास, लगभग इतनी सेविंग्स इतनी ही रहती है। वो तो सीजन चल रहा है, कमान नौकरी वाले बंदे, गाँव इतनी भी नहीं होती है कुछ लोगों के पास तो भाई, इतनी, हाँ कुछ लोगों के पास इतनी भी नहीं होती। और वो सेम वही, मतलब गांव में रहने वाले बंदे, उनका लड़का ड्राइविंग कर रहा है, कभी 1000 रुपये की बारात भी तो डेली नहीं रहती, सीजन के हिसाब से रहती है, 1000-1200 की। यारी दोस्ती में कभी गया हो, यारी दोस्ती में बहुत रहता था, तो 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये तो खर्चा हो ही जाता था। अब बारात में जा रहे हैं, बारात में खाना खाया, उससे पहले अपना कुछ, अब ऐसा तो है नहीं बारात में उसके लिए पर्सनली बफे लगाए, बीच में कुछ खाया पिया, उन सब में खर्चा हो गया, तो 700-800 रुपये बच रहे हैं। और लड़का महीने में 10 बाद 15 दिन गाड़ी चला के 700-800 रुपये ला रहा है, कितना ही हो गया महीने का, 12-13 हज़ार रुपये, ज़्यादा थोड़ी कमा रहे हैं। उसके पापा भी एक नॉर्मल सी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 20-25 हज़ार रुपये की, तो पैसा तो ऐसे सेविंग तो कुछ है ही नहीं उनके बाद, और इतना बड़ा एक्सीडेंट,
तो भी उन्होंने, उनको तो बस उनकी किस्मत अच्छी थी, वो घर बनवाने के लिए, क्योंकि उनका कच्चा घर था, वो जोड़ रहे थे पैसे, तो वो पैसे थे उनके पास जो कि इनको बुरे टाइम पे काम आ गए। ठीक है, अगर वो घर बनवा लेते तो और दिक्कत हो सकती थी उनके लिए। तब पैसा नहीं होता भाई। और आजकल पता है क्या है, जो साइकिल वाला इंसिडेंट हुआ ना, मतलब जो साइकिल दी जिसने कि मेरी साइकिल यूज़ कर लो, उसके घर में आग लग गई, तो लोग ना अच्छी चीज़ें बहुत लेट बताते, पर बुरी चीज़ें ना बहुत जल्दी बताने लग जाते कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैंने उसकी ये मदद करी। अब यार दोस्तों में क्या है, 2-4 यार दोस्त तो चलो हमेशा खड़े रहने वाले मिल जाते तो मिल गए, पर बहुतों को नहीं मिलते, बहुत रेयर चांस है मिल गए। उसके पास किस्मत ऐसी थी कि एक आध था जो थोड़ा बढ़िया रिच हो, तो उसके पास एक दोस्त था। बट अब क्या हुआ, उसके घर वाले मना कर रहे, बेटा मदद मत करियो पैसों की, क्योंकि जिसने करी है वो भी बर्बाद हुआ है, बर्बाद हुआ है वो और चीज, उसने उसके तो पीछे अपनी भी पड़ साइकिल जाती फिर है। भी वापस ले ली। तूने पैसा दे दिया, एक बार खर्च हो गया तो ये वापस ही नहीं दे पाएंगे, और जब तक नहीं दे पाएंगे क्या कर लेगा तू। और हो सकता है तो उनके घर से कुछ सामान भी अगर उठा लाए, उसके साथ ही मुसीबत आ वो जाए। चीज आ जाए। और उसके घर वाले ने दे दिया कि चलो ठीक है, ये वो बहुत समझा। अब अभी क्या है कि यारी दोस्ती लोग घर वाले के दबाव में आके छोड़ देते हैं। तब उसके दोस्त ने भी कह दिया कि हाँ भाई, मतलब नहीं कर पाऊंगा पैसों की मदद, तब इनके पास पैसे भी नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं। 10-15 हज़ार यार रिश्तेदार सब में बात फैल चुकी है, कोई पैसे देने का तैयारी नहीं है कि थोड़े पैसों की मदद करूँ। तो उन्होंने वहाँ पर जाके हाथ जोड़ा कि हम थोड़ा अभी नहीं हो पा रहा हमसे, गरीबी में चल रहे, पैसा है नहीं, गरीब आदमी है, और 2 रोटी का काम करते खाते पीते, थोड़ा टाइम दो, हम तुम्हारे लिए वो बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा 1 महीना 2 महीना ये अपना बना देंगे। तो जब वो वहाँ से करा, और पंडित जी ने यही कहा था कि जब तक आगे पीछे देखना देख लेना, पर एक बार अगर तुमने माथा टेक के और मुड़े अपने विश, मतलब जो भी है तुमने वहाँ पे अपना वो कर दिया कि हाँ मैं ये प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद ये कर दूंगा, तो पीछे मुड़ के मत देखना, करना पड़ेगा। हाँ, और वो तुम्हें करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। अगर तुमने कह दिया है कि अगर मैं इस काम को 30 दिन में करूँगा, तो 30 दिन 1 घंटा नहीं होना चाहिए, वरना ये बात उसको अच्छी नहीं लगेगी और वापस से अटैक करेगा। इन्होंने कहा चलो भाई, इन्होंने अब टेंशन हो रहा है 1-2 महीने से, जिस परिवार पर है डिप्रेशन तो वैसे ही आ जाता है, टेंशन में वो उसके पापा तो चलो ठीक है आराम से। अब उनको क्या था कि लड़का तो था तेज, कह रहा मैं तो देख ले सकता हूँ पीछे, उसके पापा उसको सिर्फ एक रास्ते पर भी यही मना कर रहे, पीछे मत देख। वो जैसे मुड़ा 10 कदम भी नहीं गया होगा, आवाज़ आने लगी पीछे से, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम प्रॉमिस करा है याद रखना, अगर नहीं बना सबको ख़त्म कर दूंगी, जड़ से ख़त्म कर देंगे, परिवार में कोई नहीं रह जाएगा तुम्हारे। तो अब वो भाई लड़का कह रहा है, लड़का थोड़ा जोशीला था, इसको लगा कोई लड़का ही खड़ा होकर कह रहा है, मतलब उसके जैसे गांव में क्या हुआ, हमारी यार किसी यार लड़के से लड़ाई होगी तो हम तो अब इसको तो ये करते क्यों, तो उसकी आवाज़ से मैं, जिससे उसकी लड़ाई हुई है उसकी आवाज़ में उसका वो आ रहा है, बोले 4-5 साल पहले हुई है लड़ाई, फिर भी कह रहा कहाँ जा रहे हो, आ जाओ ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसको लग रहा है कि ये मेरे को धमकी दे रहा है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, जोशीला लड़का। उसके पापा उसको समझा रहे बेटा मत कर मत कर। उसको 3-4 अलग अलग आवाज़ में आई, देखो देखो पीछे पीछे, ठीक है, वो नहीं देखा, 10-15-20 कदम गए, वापस एक सांप दिखा, ऐसा रास्ते में फंड ऐसे करके खड़ा, वो रुक गए वहाँ पे टॉर्च दिखा रहे। अब वो लड़का तो हुआ कि पीछे भागूंगा, उसके पापा ने उसको बस एक बात बोली, बेटा खड़ा रहे, अगर तू अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता अपने घर वालों के लिए खड़ा रहे, उनको भी दिक्कत होगी अगर तू पीछे भाग गया, खड़ा रहा, कुछ होगा तो होगा, देख लेंगे। रात के टाइम देखना भाई, 12-1 बजे सांप दिखना, डर तो लगता है। वो पीछे नहीं मुड़ता, और बस इत्तेफाक इतना बढ़िया था उस बंदे का कि वो जैसे गया सीधा वहाँ से उसने एक मोड़ ले लिया, जो कि मैंने बताया सीधा जाके एक मुड़ो, और फिर 200 मीटर पे मुड़ो, और 50 मीटर पे वो था कहते हैं पीपल का पेड़, तो मुड़ गया था, मुड़ते ही सांप दिखा। तो अब उसको ये डर तो नहीं था कि चलो मैं मतलब पीछे भागूंगा, पेड़ होगा कुछ खड़ा होगा, पर पीछे फिर भी नहीं मुड़ना था। अगर तुम अपने द्वार पे आए हो तब तुम जाके ही कुछ कर सकते हो, बाकी जो पंडित जी ने बताया बिना चप्पल के किसी चीज, वैसे चप्पल पे पैर भी नहीं रखना, एकदम साफ सुथरा फर्श जाना है। रात को नहा के गए वो लोग, अपना गर्मी का टाइम था इस वजह से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, गर्मी में तो 11-12 बजे, पर गाँव में पानी ठंडा हो जाता है नॉर्मल। नहा के गए, वो लड़का गया और डर के मारे वो ऐसे काँप रहा, वो दिखा सांप, वो और काँप रहा, वो कह रहा है कि पापा चलो चलो वापस। उसने कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं। उसके पापा चुपचाप ऐसे खड़े रहे, फिर वो अपने आप सांप ऐसा हुआ और सीधे चला गया आगे। उसके पापा ऐसे चुपचाप खड़े थे, ऐसे हाथ जोड़ रखा था, मतलब ऐसे नीचे की साइड पैर पे करके खड़े थे, वो अपने आप चला गया। ये लोग आने लग गए रास्ते में, जैसे फिर तो कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसा लगा कि चलो हाँ सब ठीक हो गया। पहुँचने वाले 50-100 मीटर दूर है अपने घर से, फिर आवाज़ आई, मतलब उसने जितना दम हो सकता है उतना लगाना शुरू करा
कि हाँ भाई आ जाओ, अब तो कुछ नहीं करूँगा, आ जाओ यहाँ पे, प्रॉमिस पूरा रखना वरना ख़त्म कर दूंगा। अच्छा बेटा सुनो तो एक बार मेरी बात तो सुनते जाओ, इधर आ। उसको उसके पापा ने ऐसे मतलब साइड में जा रहा, ऐसे पकड़ रखा टाइट से, ठीक है वो, कि ताकि वो पीछे ना मुड़े। भाई एक गलती हल्का सा पीछे मुड़ना और बहुत बड़ा हो सकता था। उसको पकड़ के रखा, ऐसे पकड़ के रखा, लेके गए उसको, घर तक पहुँचे। घर गया, वो कह रहा नहीं मुड़े, नहीं, घर गए वो। फाइनली उन्होंने नहीं मुड़े। वो लड़के का तो मन था कि मैं मुड़ जाऊँ ये वो, पर वो नहीं मुड़े। घर आए अपना, उन्होंने सब करा, उन्होंने सबको आराम से, ठीक है टेंशन फ्री, कि अब हमने तो उपाय कर दिया है, अब सब सही रहेगा। हाँ, अब पर उनके पापा को टेंशन है कि जब इस चीज़ की इतना कुछ हुआ है तो इतने प्यार से कोई चीज़ जाने वाली है नहीं, क्योंकि अभी हमने पूरा उपाय करा नहीं है। मतलब पूरा उपाय क्या था, कुछ हमें उनके लिए एक खाली सी जगह पे एक मंदिर टाइप का बनाना पड़ेगा। मंदिर टाइप का नहीं होता, एक तरीके से जगह देनी पड़ेगी उनको, स्थान देना पड़ेगा। एक स्थान देना पड़ेगा, जो होता है कि एक पतला सा ऐसा करके छोटा सा, बहुत स्थान देना पड़ेगा, ताकि वैसे काम चल जाए। उनके पापा को टेंशन है कि मतलब इतना वैसे भी पहले कर्जा है, 20-25 हज़ार रुपये है, कहीं से जुगाड़ करके एटलीस्ट इतना तो लग ही जाने वाला है, क्योंकि बनाने के 1-2 दिन मिस्त्री ले गया अपने 2-3 हज़ार रुपये, मलबा वगैरह लग गया 8-10-20 हज़ार का। तो वो सोच रहे हैं जुगाड़ करें कैसे करूँ, क्योंकि वो ड्यूटी की छुट्टी भी लेके आ चुके हैं। अब उनको ड्यूटी जाने का भी टाइम हो रहा है और वो जा नहीं सकते अपने परिवार को छोड़ के, कि मतलब इतने मुसीबत में कौन देख के छोड़ के जा सकता है। अगर हमारे साथ भी हो या किसी के साथ भी हो तो कोई भी नहीं जाता छोड़ के। सही बात है। फिर वो पैसों की दिक्कत चली भाई, यार दोस्त से बात करी, यार दोस्त ने मना कर दिया। लड़के ने कहा मैं करवाता हूँ ये वो, पर यार दोस्त के घर वालों ने नहीं करने दिया। अभी 21 साल का बंदा, उसके यार दोस्त पे कितने पैसे होंगे, अगर वो खुद से भी मदद करना चाहे 4-5 हज़ार के बहुत मदद कर सकते हैं। आजकल गांव में मतलब यहाँ के बंदे हैं अर्निंग कर रहे, गांव के बंदे कहाँ अर्निंग करते हैं। गांव में तो पता है आजकल 10 हज़ार रुपये है ना, तो आदमी आराम से खा पी लेता है, वो निश्चिंत रहता है कि वो बहुत पैसा है। 10 हज़ार रुपये वहाँ पे मतलब बहुत मानते। क्यों, घर का खाना है, खेत का खाना पीना चल रहा है, रहने के लिए घर है आदमी के पास, लिविंग कॉस्ट कम है, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वही है बस। मान लो चावल आया, उसको वो क्या कहते हैं, दराने का जो खर्चा हुआ, धान से चावल बनाने का वो खर्चा कितना ही होगा, ज़्यादा क्या होगा, वो भी क्या कराना 6 महीने में एक बार। बाकी तो अपना कुछ खर्चा वर्चा ज़्यादा है नहीं, तो वो इतना था। तो उनकी फैमिली एक अच्छी फैमिली में आती थी, क्योंकि बेटा भी बढ़िया अपना 10-12 हज़ार कमा लेता था, बाप भी 20 हज़ार कमाता था, 30-32 हज़ार आते थे। तो उसमें बाप भी अपना खर्चा करके घर में आराम से 20 हज़ार रुपये बच जाया करते थे, जिनसे वो लोग बढ़िया सेविंग वगैरह कर रहे थे घर बनाने के लिए। बट अब सब खत्म हो चुका है। अब उन लड़के की दोबारा रात में काम करने जाने की हिम्मत है, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है। अब वो भाई जरूरत से ज़्यादा डर चुका है, और कोई भी बच्चा होगा या कोई बंदा होगा वो डर ही जाएगा भाई। जिसके और उस लड़के के साथ में मल्टीपल टाइम्स जब भी घर से बाहर निकला है, कुछ ना कुछ हुआ है, और हर बार तो कुछ ना कुछ, जैसे मतलब वो थोड़ा भी दूर के लिए गया है, 2-4-5 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए गया है, उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ ही है। उसके भाई के साथ हुआ है, और जब वो उसकी जो मतलब कजन सिस्टर हुई, उस पर जो लगा था, वो जो भी साया था, वो भी कह रही कि मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मार डाल। तो भाई अब उस बंदे की हिम्मत है नहीं काम करने जाने की रात में। इनफैक्ट उसकी तो दिन में भी नहीं हो रही है, वो घर में ही रहे, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, नहीं निकलना चाह रहा। उसको बस वो लग रहा है कि घर का जो द्वार है बस इतनी दूर के ये अंदर सबसे सेफ जगह है, सबसे सेफ प्लेस है, और मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। और ऐसे टाइम पे बंदे ना एक कमरे में दिन गुजार दिया करते हैं, वो तो फिर भी कोशिश कर रहा है बेचारा। और पैसे की ज़रूरत है, पापा उसकी ड्यूटी करने जा नहीं सकते कि पैसा आए, तो अर्निंग एक तरीके से जीरो है। घर रहने के लिए खाना है, घर में भी आधे में आग लग गई है, कच्चा घर है, क्या ही है, पानी टपक जाता है, कभी बारिश वगैरह हो जाए उसकी टेंशन अलग। पक्का घर बनाने के लिए उन्होंने सोच रखा है, पर नहीं। तो एक रिश्तेदार पर उन्होंने फ़ोन करा जी कि करो कुछ, हमारी मदद करो। बात तो उनको ही पता थी, बट वो शहर में रहने वाले, उन्होंने नहीं माना। कह रहे यार कुछ नहीं होता, जो है गांव वालों को पकड़ रहा, शहर थोड़ी आ जाएगा मेरे को पकड़ने। तो उन्होंने कह दिया कि अरे कोई नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे जी, तुमने जो तो ज़िंदगी भर हमारी मदद करी है। उनका भी गांव में एक घर है, वो उसकी देखभाल वगैरह कर दिया करते थे। उनके खेत वगैरह का उन्होंने खेत मजदूरों को दे रखा था, तो उनसे पैसे लेना, या जब उनका धान कटता तो आधा धान लेके बेचना करके, वो करने के बाद पैसा उनको ईमानदारी से दे देना। तो उन्होंने अपना वो एहसान मानते हुए कहा कि चलो हम कर देंगे, 20-25 हज़ार की मदद क्या है। वो करने गए भाई, उन्होंने बस ये बोला था कि हम कर देंगे, कल हम तुम्हें पैसे भेज देंगे। उनकी सरकारी नौकरी उनकी लड़की, तो उन्होंने कहा हम पैसे भेज देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो ठीक है, अगले दिन वो खुश है कि चलो भाई, मतलब खुश क्या, एक हिसाब से राहत है उसके पापा को कि चलो पैसे आ जाएंगे, कहीं से जुगाड़ हो गया। एक बार ये ठीक हो जाऊंगा, कमा के बहुत मेहनत करके भर दूंगा, ठीक है, लड़का कमाएगा भर दूंगा, अब चल रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट डे पैसे आएंगे। अब वो जो उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी है 2-4 दिन शांत है, जैसे उन्होंने मतलब पैसे के लिए बोला कि चलो भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं,
जो जो उनका मेन सोर्स अर्नर था, जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी ना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अरे मतलब उनके साथ भी? उनके साथ कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये चीज़ कैसे पॉसिबल है आप बताओ? क्योंकि वो कम से कम जहाँ उनका घर है वहाँ से वो 100-150 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर। और अब वो जब उनका हुआ, बस किस्मत अच्छी थी कि उसके ज़्यादा लगी वगी नहीं। बट आजकल क्या है, आदमी थोड़े से भी डर जाता है अगर ऐसा कुछ चल रहा हो, तो वो थोड़े से भी डरने वाली सीन हुई। ज़्यादा कुछ एक्सीडेंट हुआ नहीं, मतलब चल रहा था, पीछे से बाइक वाले ने मार दिया, पैर में लग गई, थोड़ी मोच वगैरह हुई। उन्होंने कहा भाई पैसे नहीं दे पाएंगे अब। अब वो समझ गए कि भाई जो बाकी लोग कह रहे हैं बातें वो सच है। वो गलत है। उसने कहा था कि कल मैं पैसे लगा दूंगा। बैंक में काम करता था, कह रहा है आज बैंक की छुट्टी है, कल वैसे ड्यूटी जाऊंगा बैंक में, तो मैं कल तुम्हें पैसे लगा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑनलाइन यूज़ नहीं करते थे वो गांव में, और वो कुछ स्कैनर वगैरह था नहीं, अकाउंट नंबर वगैरह देते, उस पर लगाना था। तो उन्होंने कहा ठीक है छोड़ो, मैं बैंक से लगा दूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें कब से स्टार्ट हुई, कब की बात है? ये हो गया जब मैं 9th क्लास, मतलब 4-5 साल पहले हुआ था ये। 4-5 साल पहले, ठीक है। मैं इसीलिए बस मेक श्योर कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ना ऑनलाइन पेमेंट्स, हाँ तब तो शायद स्टार्ट हो गई थी कुछ जगह पे। गांव वगैरह में तो आज भी बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट वहाँ पे उस टाइम पे क्या था, वो लोग नहीं करते थे, तो उनको अपना पासबुक की फोटो खींच के भेजते थे। वो बटन वाला फ़ोन यूज़ करते थे, उनके पापा लड़का ही टच वाला फ़ोन यूज़ करता था। अकाउंट नंबर और IFSC कोड यही सब भेज दिया करके। उन्होंने वो बैंक में काम करते थे, उस टाइम में बहुत सारी उम्र चलते थे, अकाउंट हैक हो जाता है, बहुत पैसे कट जाते हैं, या फिर गलत पैसे लग जाते हैं तो कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं बैंक जाके लगाऊंगा, पर शाम को इनके साथ ये होता है। और बिना किसी उसके, मतलब वो अभी ऐसे टहलने जा रहे थे, वो बंदा कभी टहलने भी नहीं जाता छुट्टी वाले दिन, कह रहा थोड़ा आज पार्क में घूम के आता हूँ, और इसमें हो गया। तो ये इत्तेफाक है कि थोड़ी बहुत चोट लगी, तो उन्होंने भी कहा कि मतलब पैसों का थोड़ा उन्होंने ही बहाना मारा कि अब हमसे भी नहीं हो पाएगा, अपना देखेंगे। अब वापस वही चल रही टेंशन वगैरह। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब ये जो चल रहा है इसको हम ना एक काम करते हैं, अभी जब तक 3-4 महीने चल रहे हैं, हम छोड़ के अपने घर चले जाते हैं। ये घर जब उसको ये ज़मीन चाहिए तो वो ले अभी, जब हम अपना 1-2 महीने में बनवा देंगे तो उसका जो छोटा सा स्थान दे देंगे, उस दिन हम अपना वापस आके रह लेंगे। यानी कि अभी के लिए जगह छोड़ देते पूरी ही उनके लिए, अभी हम कहीं और चले जाते हैं। हाँ, अभी के लिए हम पूरी जगह छोड़ देते हैं, और कहीं और भी नहीं, वो अपने दूसरे जहाँ पे वो अपने मेन घर पे आ गए जी। वहाँ तो वो उसी गांव में दूसरे नहीं 2-3 गांव छोड़ के उनका वो था, रिलेटिव का था, जो उसके पापा का मेन घर था। पहले तो वो अपने नानी घर के वहाँ रहते थे, अब वो अपने पापा के घर, क्योंकि पापा के घर पे कोई था नहीं, तो वो मतलब दादा वगैरह भी थे नहीं उसके, तो वो वैसे ही था, खाली पड़ा रहता था। तो वो लोग आगे चलो यहाँ रहेंगे, छोटा सा घर था 2 कमरे का, चलो यहाँ रहेंगे, छान वगैरह थी वहाँ पे, तो वो रहेंगे। तो अभी अचानक से सब कुछ उठा के ले जाना एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं, तो अपना चलो 1-8-1.5 हफ्ते में चलते हैं। तो वहाँ पे वो थे, तो कह रहे हैं कि चलो आज चूल्हे पे खाना बनता था 4-5 साल पहले गांव में, 2018-19 की बात है। तो उस टाइम पे चूल्हे पे खाना बनता था, तो लकड़ी काट के ले आता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह उठे, उनका खुद का पेड़ था, आंधी वांधी कुछ होगा उसके वजह से गिर गया था, तो उन्होंने कहा चलो लकड़ियाँ मैं काट के उठा लाता हूँ, कुछ जंगल टाइप में था। तो वो गए भाई, सुबह सुबह गए, तुम 7 बजे उठे वो, उन्होंने ब्रश करा, चाय पिया, कुल्हाड़ी उठाई और चले गए कि 10-11 बजे आके खाना खाऊंगा। हाँ। और वो गए, उनके घर वाले वेट कर रहे, 10 बजे 11 बज गए, नहीं आए, धीरे धीरे 2 बज गए, नहीं आए। तो उनकी एक मम्मी ने बोला एक काम कर बेटा, जब बुला के ले आ कि पापा को बोल दे, पापा चलो खाना खा लो फिर काटना। उनको भी लगा बड़ा पेड़ है, टाइम लग जाता है कटने में, अकेले ही तो कर रहे हैं, कोई आजकल मदद करके राजी है नहीं उस टाइप पर, उनको सबने तो छोड़ रखा है। और इन्होंने बस एक ये गलत बात कर ली थी कि भाई हम जगह छोड़ के चले जाएंगे। तो गए वहाँ पे, उसने लड़का गया, उसको पता नहीं था कहाँ है, तो जंगल पता था कि हाँ इस जंगल में है, कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। वो गया वहाँ पे, चिल्लाने लग गया, पापा पापा खाओ खाओ। तो उधर से एक आवाज़ आती है, हाँ बेटा, उसकी सेम पापा की आवाज़ में, हाँ बता क्या हुआ। तो वो कहता है पापा चलो मम्मी कह रही है खाना खा के आओ, फिर कर लेना, ये तो दिन भर का काम है। तो वो वैसे ही टेंशन में रहते हो आजकल, भूखे प्यासे क्या रहोगे, चलो खाना खा के आओ। वो कहता है ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा अपने आप, ठीक है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, वो चला जाता है वापस। तो मतलब दूर से चिल्ला चिल्ला के बात हो जाती है। वो लड़का कहता है क्या जाऊँगा इसमें कांटे कूटों में, मैं घर चले जाता हूँ। वो घर चले गया, बात तो हो ही गई है। हाँ तो बात तो हो ही गई है, तो मैं घर चले जाता हूँ। तो वो हुआ कि चलो पापा आ रहे हैं, पापा उसके आए 3-4 के समथिंग आए कहीं से।
तो उन्होंने बोला, उसकी मम्मी ऐसे बोलने लगी कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मतलब शरीर का ध्यान नहीं रखना, खाना वाना नहीं खाना होता है क्या, ऐसा वैसा। तो वो कहने लग गया, अरे मैं दोस्त के साथ चले गया था, थोड़ा ये मिल गया था, तो सुबह सुबह लकड़ी काटी तो वहीं ये भी दिख गया। तो मैं कहा चलो, इसको काम था थोड़ा पुट्टी वगैरह का, तो मैं इसकी कह रहा था कि चलो ले आते हैं, मतलब वो अपने घर में पेंट वगैरह करवा रहे थे तो पुट्टी वगैरह चाहिए होती है, तो उन्होंने कहा चलो हाँ ठीक है, मैं पुट्टी वगैरह ले आता हूँ। उससे अपना 7 बजे चले गए, 11-12 बजे कह रहे, काम तो 11 बजे निपट गया था मेरा, फिर तो मैं चले गया। अब वो लड़का 2-3 बजे गया, कह रहा पापा 2-3 बजे मैं गया तो तुम कह रहे थे कि मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ, और तुमने आवाज़ मारी, लकड़ी की भी आवाज़ आ रही थी कटने की। कह रहे क्या बात कर रहे हैं। उसके पापा फिर से सो कि भाई ये क्या हो गया। फिर से क्या हो गया। अब इन्होंने कह रखा था छोड़ के भगने का। तो क्या हुआ उस दिन, इसके पापा कहते हैं कि भाई उसने कहा कि जब उसने कहा है आएगा तो वो बंदा आएगा जरूर। यानी कि वो इस चीज़ को फिर से इनविटेशन मिल गया, बुला लिया कि आ जाओ खाना खा लो। आओ खाना खा लो। अब उसने कहा है तो वो आएगा। ऊपर से हम घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कुछ, क्योंकि वो जाने थोड़ी देता इतनी प्यार से किसी को, वो तो लगा है पीछे, वो तो जब तक अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करवाएगा नहीं भगने का। हो सकता है मत आओ वापस, वहाँ कुछ करवा लो फिर जुगाड़। तो कैरेट की बेटा आएगा। उस दिन वो लोग क्या करते हैं, रोज वो अपना 8-9 बजे तक खा के सोते, तो उस दिन 7 बजे खा के गेट वेट बंद, सब सोने के लिए तैयार। वो जो लड़की के भूत लगा था वो अपने घर, ये 4-5 बंदे हैं घर में। आवाज़ आती है 1-12-1 बजे के आसपास, बेटा गेट खोलो, आ गया मैं, लाओ खाना निकालो खाता हूँ। गेट खोलो। इस गेट नहीं खोला इन्होंने, ये इनकी आंखें खुल गई। इन्होंने कहा कि बेटा गेट नहीं खोले, कुछ हो जाए यार। ठीक है, उसने बहुत देर तक करा, बेटा गेट खोलो, आ गया मैं, खाना निकालो। अब गेट क्यों नहीं खोल रहे, अब आ गया तो गेट तो खोल दो कम से कम। तो चलता रहा, पर भाई इनके पापा ने नहीं खोला। कह रहा बेटा लो लकड़ियाँ लाया हूँ, लकड़ियाँ तो साइड में रख दो, आज टाइम लग गया लाने में। तो वो कह रहे कि नहीं नहीं, अंदर से आवाज़ कर रहे, नहीं नहीं लकड़ी ले जाओ, हमें नीचे लकड़ी। ऐसे वो बजाया उसने, 1-1.5 घंटे करा ऐसा। तो चले गए। ये लोग डर रहे हैं, ये रात भर सोए नहीं कि सुबह जब गाँव वाले उठेंगे, पीछे जो घर है वो वाला उठेगा और अगल बगल के गांव वाले भी उठेंगे, ताकि मतलब इसके उनके घर से थोड़ा दूर था, 500 मीटर के आसपास में होगा कोई गांव। तो ये था कि हाँ चलो ये उठेंगे तो इनमें से किसी को बुला लूँगा, फिर हम निकलेंगे वहाँ। ये अपना 7 बजे तक सुबह इन्होंने गेट वेट नहीं खोला, 7 बजे इन्होंने गेट खोला। और जब इन्होंने गेट खोला तो पता क्या देखते हैं कि इनके घर का जो मेन गेट है, जिसको चौखट बोलते हैं, चौखट से थोड़ा आगे इन्होंने एक गैलरी टाइप में बना रखी थी, उसके जस्ट बाहर में पूरा पेड़ ही उखड़ा हुआ पड़ा है। पूरा पेंट उखड़ा हुआ है। उखड़ा हुआ पेड़ ही छोड़ गया है वो। अच्छा पेड़ पेड़ उखड़ा हुआ पेड़ ही छोड़ गया है। अरे वो लकड़ी लेके आया था जो कह रहा था, वो सीधा पेड़ ही उखाड़ के रख के आया है। अरे भाई, ज्यादा बड़ा पेड़ तो नहीं था, बट काफी अच्छा मतलब एक पेड़ था। मतलब बढ़िया पेड़ था, जो कि पूरा ग्रो नहीं हुआ था, पर नॉर्मली ग्रो हो चुका था। इतना मोटा पेड़ होएगा कम से कम। ठीक है, वही पड़ा हुआ है एकदम उखड़ा हुआ। अब ये डर गए कि बेटा अच्छा हुआ नहीं खोला। अब इन्होंने ये कहानी पूरे गाँव में सबको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये पेड़ आया कहाँ से, कौन इतना ताकतवर है जो पेड़ उखाड़ के ले आएगा। इन्होंने पंडित जी के पास गए, भाई वक्त वो मतलब जो ओझा था उसके पास गए कि पंडित जी कल तो हमारे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ है महाराज, अब बताओ ये क्या सीन है। तो महाराज ने वही कहा कि इनविटेशन दे के आए थे भाई तुम, क्या हो खाना खा लो। तो अब इनविटेशन दे के आए हो तो वो तो आएगा ही। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि महाराज जी अब क्या करें, कैसे करें, पूरा पेड़ ही उखड़ा हुआ पड़ा है हमारे आगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं करता हूँ उपाय, पर तुम जो प्रॉमिस करा उसका जल्दी से जल्दी कर दो। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है महाराज जी, बेशक हमें अपना खेत बेचना पड़ जाए पर हम पहले यही ज़रूर करेंगे, क्योंकि 1-8 बीघा ज़मीन के चक्कर में इतना वो सब कुछ वो नहीं लेना, क्योंकि खेत वेत उन पर अच्छा था। और उन्होंने कहा कोई नहीं, 20-25 हज़ार का चाहे गाड़ी बेचनी पड़ जाए, बाइक बेचनी पड़ जाए, जो उन पर कार है वो बेचनी पड़ जाए, लेकिन करेंगे ये काम हम बहुत जल्दी करेंगे, अभी बचा लो। तो पंडित जी को पर इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कह रहे हैं हम छोड़ के भाग जाएंगे, हम कहीं और रहेंगे, जब आएंगे जब बनवा ही देंगे तभी आएंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है ये कर देना। उन्होंने अपना करा, मनाया, उन्हें वो मान गया। नहीं हुआ, ये 1-1.5 हफ्ते बाद छोड़ के आ गए। अब अपने मेन घर पे आ गए। तो अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी इनके जो यहाँ थोड़ा बड़ा गांव है, जानकार गांव में, यहाँ भी बात फैल रखी थी कि इनके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो आजकल तो ऐसी बातें बहुत जल्दी फैल जाती है। तो उसने कहा कि चलो कुछ नहीं, हमारे इधर से भी कोई मदद करने वाला है नहीं, गाँव का वो इतना समझदार थे कि हमारी मदद अब कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो ऐसे बैठे रात में बाहर, सारे बात कर रहे हैं गांव का, जैसे अभी
कहीं जाओ नए नए, पहले दूसरे दिन तो बंदे आते हैं मिलने गांव वाले, क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया, क्या सही बात है क्या, ये ऐसे हुआ, पूछने वाले आए भाई। हाँ। तो जब पूछने वाले आए वो अपना बैठा बातचीत करो, उधर से जहाँ उनका वो ख़त्म होती है ज़मीन, वहाँ से ना एक रोड सा गया था, उन्होंने वहाँ से देखा कि लाल लाइट में एक और आदमी चलता हुआ गया, वही आदमी जो इनको पहले जो पहले महसूस हुआ था, दिखा नहीं था, महसूस हुआ था वो कोई ऐसे है। चलता हुआ गया, शक्ल तो दिखी नहीं, रात का टाइम था, गांव में लाइट वगैरह इतनी होती नहीं है, तो उनको वो जाता हुआ दिखा वहाँ से। अब गया, इन्होंने देखा वहाँ पे अपनी, और वहाँ पे भी एक जो छान थी उसके जस्ट बगल से गया, एक ही छान थी वहाँ पे, कोई रहता है नहीं, और जाने के मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट बाद वहाँ उसमें आग लग गई। अरे। उसने वही जो वहाँ शुरू करा था सेम चीज़ यहाँ शुरू कर दिया, वो आग लग गई। जो बंदा बैठ के बात कर रहे थे, 2 उसके जानकार ही गांव के आए थे, वो बैठ के बात कर रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और जैसे ही आग लगी ना, उन्होंने सोचा कि उठा के पानी डालता हूँ, हिम्मत वाले बंदे गांव के, तो इतने में तो क्या, जैसे वो अपना पानी वानी डालने गए बुझ गई थोड़ी सी। वो लोग वापस से अपने चले गए घर वर, बुझा के फिर से लग गई। वो समझ गए कि अब बुझा तो हम सकते नहीं है, चाहे 100 बंदे आए, जल जाने दिया उन्होंने, छोड़ दिया। पंडित जी को बताई बात, पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, जहाँ रहते हो वहीं रहो, बार बार ऐसे उसको तुम धोखा दोगे तो वो तुम्हें एकदम से ख़त्म कर देगा, छोड़ ओढ़ के मत जाओ कहीं, यहीं रहना है। अब लगी आग। अभी मेरे गांव की बात है, मैं भी गांव में था उस टाइम पे, तो मैंने भी देखा, मैंने भी सुना। तो ये जो इंसिडेंट हुआ तब आप वहाँ पे मौजूद थे गांव में, हाँ, ये आग लगने वाला, ठीक है। तो हमने भी छत से देखा आग लग रही है, उतने में बुझ गई भाई, वो बाल्टी लेके दौड़े, तो हमें भी लगा बुझ गई, अब क्या जाना उधर। मैं अगले दिन मैं भी गया भाई, अपना सुबह देखा, मैं कहा यही जगह है, यहाँ ये हुआ था। मेरी मम्मी तो ज़्यादा जाने वाने देते नहीं है ऐसी जगहों पे खास करके, क्योंकि हम बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों में, बिलीव करते हैं कि ये सब हो सकता है। तो हो गया, वो इतना जाने लग गए, तो मैं गया देखा, मैंने कहा अरे ये जगह है, देखो ये पूरा जल के राख हो गया, ऐसा वैसा। अगले दिन रात के टाइम फिर ऐसा ही हुआ, इन्होंने वो गेहूँ का वो जो काटते हैं तो जमा कर देते हैं अपना जो बचा हुआ होता है, तो वो जमा कर रखा। अगले दिन उसमें आग लग गई। अब पंडित जी ने तो बता रखा था कि बेटा छोड़ के चले जाओ, पर अब पंडित जी ऐसा थोड़ी है कि आज के आज छोड़ जाओ और आज ही छोड़ के चले जाए। हाँ। ये तो पॉसिबल नहीं है। वो सारा सामान ट्रैक्टर में लग के लेके आए, वापस से लेके जाए, 500 रुपये उनके पास है नहीं, कहाँ तक ट्रैक्टर वाले को भरेंगे, सही बात है ना। और कोई मदद करके राजी है नहीं, सेविंग है नहीं, बैंक के लोन से कितना दिन कोई खा लेगा। तो अपना हुआ, उस दिन आग लगी, कोई बुझेगा बस। उसमें पता नहीं ऐसा क्या कोइंसिडेंस था कि ये तो मैंने लाइव देखा था कि जब कोई बाहर का बुझाने आता था बुझ जाती थी, और ये बुझाते रहे, वो जलती ही रहती थी जब तक वो एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती थी, जब तक जलती ही रहती थी वो। चलो मतलब उनके हाथों से नहीं बुझ रही थी वो उनके हाथों से बुझ नहीं थी, दूसरों के हाथों से ऑटोमेटिक 1 बाल्टी पानी डालते बुझ जा रही थी, और फिर अपना वैसे नॉर्मल हो जाती थी, और उनके जैसे कोई वहाँ से बुझाने के लिए हटता था फिर से जल जाती थी। अब ये चीज़ चल रही है, मैंने देखा भाई एक दिन, और ये शाम के टाइम को जला था वो, तो मैं भी गया था भग के देखने। ऐसे ही मेरे मम्मी को बताई नहीं कि मैं भी गया हूँ, या मेरी मम्मी ने मना कर रहा कि मत जाए इधर ऐसी जगहों पे, ही वो ख़त्म हो गई बात। अब ना वो लोग अगले दिन उठा के सब सामान वामान चल दिए अपने घर की तरफ कि चलो भाई ख़त्म करते हैं ये सारी चीज़ें। गए, इन्होंने कहीं से करा जुगाड़, कुछ बेच के पैसे लिए, 4-5 दिन का टाइम दिया, बना दिया मंदिर बढ़िया, मतलब उनके लिए छोटा सा मंदिर बना दिया। ये चीज़ें हुई ख़त्म। अब हमारे गांव के क्या थे, एक बहुत बड़े पंडित जी थे, वो ऐसे बैठे थे, वो रियल में काफ़ी अच्छे पंडित हैं, अभी भी हैं, और वो लोग अभी भी उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि उन पंडित जी ने ही लास्ट में सब कुछ इनके लिए ठीक करा है। तो वो पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने देखा, वो बताया इनको कि बेटा ये जो तुम्हें बना रहे हैं, सब बना रहे हैं पागल, वो चलो इसके लिए पूजा लगेगी, और अच्छी खासी पैसों की पूजा लगेगी, तो अपना फिर से पैसा अपना जमा कर लो, 18-20 हज़ार रुपये, इतना तो लगेगा, बेशक तुम मुझे कुछ मत देना, मैं तो मदद ही कर दे रहा हूँ तुम्हारी, बट सामग्री वगैरह इसमें बहुत अच्छी लगेंगी। फिर वो पंडित जी से बात करते, पंडित जी से कहते मरता क्या ना करता वाला सीन था भाई, उनको तो तिनके का ही सहारा था, वो ले गए भाई पंडित जी से, पूजा वूजा कराई। उन पंडित जी ने उनको जेन्युइन सोल्यूशन दिया। अच्छा। वो चीज़ें रुक गई, और उन पंडित जी ने बताया अभी कि बेटा टेम्पररी ही रोक पाया हूँ मैं भी परमानेंट नहीं रोक पाया, 10-12-15 साल के रोक दिए हैं, पर वो जो लड़की जिसमें लगता है, अगर वो इस जगह पे मत लेके आना कभी, जब तक ये सब ठीक रहेगा।
वो आएगी तो चीजें वापस से शुरू हो जाएंगी। और लड़की की वजह से। जिसके लगी थी वो, अरे वो लड़की को मत लेके आना, ये और किसी के लग नहीं सकती, ये किसी कन्या के ही लगती है, तो वो मत लाना, तो उसके नाम तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पंडित जी ने कराया, सॉल्यूशन कराया, इन्होंने बना दिया अपना, तो मतलब अपना उन्होंने मंदिर बनाया, सब कुछ सॉल्व हुआ पंडित जी की पूजा वूजा की मदद से। इन्होंने अपना भाई काम वाम वगैरह सब शुरू करा, धीरे धीरे हुए, कोरोना आया, कोरोना के बाद उभरे, इन्होंने मेहनत वगैरह करके फिर से पैसे जोड़े, इन्होंने कहा पक्का घर बनवाते हैं। ये घर बनवाने गए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो सब कुछ होता है, घर बनाने के लिए नींव खोदते हैं, जब खोदे तो उनको वहाँ पे ना एक कलसा मिला, लाल कपड़े से ढका कलश हुआ, जो होता है, हाँ उसके अंदर लाल कपड़े से बंधा हुआ, अंदर कुछ होगा राख रोक। इन्होंने वो पंडित जी को बताया, पंडित जी ऐसा ऐसा मिला है। कह रहे बेटा यही है, किसी ने तो इसको बहुत पुराने जमाने में कराया था, मतलब ये बहुत पहले से है, किसी ने किया है इनके ऊपर। हाँ, और ये चीज अब आके तुम्हारे ऊपर वो मतलब उसने अपना प्रकोप दिखाया है, इसीलिए घर में और ये सब चीजें सबके साथ हो रही थी। हाँ हो सकता है इसका रिलेशन उस चुड़ैल के साथ ना हो, लेकिन ये टोटका अभी जाके ये उभरा है। जो चुड़ैल थी जिसको कलश में बंद करके उससे घर के नीचे दबाया गया था, अच्छा। वो उसको पूरा वो नहीं चाहिए था, उसको बस अपना कलश चाहिए था कि मेरा ये कलश है तो ये मेरी जगह है, मुझे ये चाहिए, इसलिए वो कह रही थी मेरी जगह है। हाँ तो मेरा यहाँ पे वो है, मेरे को चाहिए वो कलश। तो वो कलश के लिए करा उन्होंने कि कलश मिल जाए, कलश मिल जाए, तो उसलिए कर रही थी वो सब कुछ। किसी को पता ही नहीं, जब इनको कलश मिला इन्होंने बताया पंडित जी को, पंडित जी ने भी अपना देखा, अपना जो भी करा, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये चुपचाप जो मंदिर बनाए हैं ले जाके उसके अंदर ही रख दो, हाथ जोड़ लो कि जो तुम्हारा था सब कुछ दे दिया, अब हमारा पीछा छोड़ दो, आज के बाद मेरे पास मत आना। ठीक है, ये सब करा, फिर पंडित जी के बताए अनुसार करा, एक कथा कराई, करवाया। इन्होंने पहले घर की दीवार उठाई, फिर वो कलश ले जाके रख दिया वहाँ पे, सब कुछ कर दिया, सब कुछ। उसके बाद अभी 2 साल हो गए, अभी तो उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जब से वो कलश वहाँ पे इन्होंने दे दिया है और रख लिया है, अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर पंडित जी कह रहे हैं अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता भी है तो बस एक चीज़ याद रखना, उसको लेके मत आना, जो लड़की के लगा, जो लड़की थी, इस जगह पे लेके मत आना, और लेके भी आते हो मतलब लाओ वाओ कुछ करो, रात मत रुकने देने। अगर वो रात में रुकी तो रात में अपना प्रकोप दिखाएगा, और वैसे ही भूत वगैरह रात को 10-12 बजे ही शुरू होते हैं अपना वो दिखाना। तो फिर इन्होंने करा, उसके बाद जब हुआ उसके बाद से अभी ये बढ़िया चल रहा है इनका सब कुछ। ये अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो लड़की को भी नहीं लाए हैं ये। अच्छा ये बताओ, चलो फाइनली इस परिवार के साथ तो सब कुछ सही हो गया है अब, हाँ। है ना, फाइनेंशियली भी ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द। नहीं अब तो धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली में बंदा काम करता है, उसका लड़का भी है, दोनों बाप बेटे कर रहे हैं, तो 50-40-50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं दोनों। चलो अच्छा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, वो जो लड़की थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस लड़की को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, किसी ने ट्राई नहीं किया, या उस लड़की की खुद की फैमिली? उसका सॉल्यूशन यही है कि बस वो यहाँ पे नहीं आ सकती। नहीं, तो वो लड़की जहाँ पर भी है अभी, तो उस लड़की को तो प्रॉब्लम्स होती होंगी। नहीं कुछ नहीं होती, अगर वो यहाँ पे आएगी तो ही होगा। तो यहाँ पे आएगी तो क्योंकि वो भी जो है, वो जो भूत टाइप में जो भी कह लो, चुड़ैल कह लो, बरम कह लो, वो जब उसी को पकड़ता है जो कन्या होती है। समझा। और वो उस लड़की को पहले एक बार पकड़ चुकी है, तो अब अगर लड़की जहाँ पर भी है वो इजी टारगेट है। ओके, अभी लड़की जहाँ भी, वहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आएगी तो ये फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी, उस लड़की को भी होगी। हाँ, उस लड़की को सिर्फ वही प्रॉब्लम होगी कि उसको वो लगेगा। समझ गए। उसके अलावा ना उस लड़की के किसी को प्रॉब्लम होगी ना उस लड़की को कुछ खास प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो उस लड़की के जरिए इनको प्रॉब्लम देता था। समझ गए भाई। सीरियसली बताऊं, अभी ये अच्छी बात ये है कि सब कुछ सही है, तो हम फाइनली इस बारे में बात करें। बाकी अगर वैसा होता तो शायद मैं भी नहीं करता, नहीं तो डर लगता कहीं ये चीज़ मेरे साथ ना हो जाए। करेक्ट भाई। एंड तो भाई जो अभी एक आपने इंसिडेंट स्टार्टिंग में बताया था ना गाड़ी वाला, तो उससे ना मेरे को एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया, 1-2 मिनट का ही है। लगभग मैं शायद 10th में या 11th क्लास में था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, उनके घर पर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो जो मिस्त्री थे तो वो बता रहे थे, ऐसे बातचीत चलती रहती है ना, करते रहते काम करते करते, तो हमारे तो ऐसे ही है यार दोस्त, मतलब बन जाते। तो उनसे किसी ने पूछा कि अरे भाई वो वाला किस्सा बताओ ना, क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो वो बता रहे थे अपना किस्सा, कि वो मिस्त्री कहते हैं कि कुछ दिन पहले की बात है, एक शादी में जाना था हमें, और मतलब रात को लेट हो गए थे, जो घर की जो लेडीज़ वगैरह थी वो रेडी होने में टाइम लग गया उनको। तो वहीं पास में जाना था, तो लगभग 10-10:30 हो गए थे रात को। और गांव का सीन आपको पता है, जल्दी ही सब सो जाते हैं, बंद हो जाता है सब कुछ। 9 बजे तक गांव एकदम सुनसान पड़ जाता है। तो
भाई अब जैसे वो घर से बाहर निकले हैं, गाड़ी अंदर आने का रास्ता नहीं, तो गाड़ी गली से बाहर खड़ी है, उनको उस गाड़ी तक जाना है चल के। हाँ तो वो हैं, 2 लोग वो हैं और 3 शायद लेडीज़ हैं साथ में, ठीक है ना। उन सबको सब रेडी होके एक साथ निकले हैं। वो थोड़ा आगे गाड़ी के पास चले गए और लेडीज़ पीछे आ रही हैं। तो वो देखते हैं कि जो लेडीज़ थी, या कह सकते हैं उनकी वाइफ कह सकते हैं, जो उनकी वाइफ थी वो ना वहीं पर रुकी हैं और वो किसी से बात कर रही हैं, ठीक है। और वो यहाँ से चिल्ला के कह रहे हैं, अरे क्यों रुक गए, आ जाओ ना। मतलब अपनी वाइफ का नाम लेके, अपनी वाइफ का नाम लेके वैसे ही लेट और आ जाओ। तो वो कह रहे हैं कि अरे ये भी चलने को कह रही हैं, इनको भी उसी शादी में जाना है, ठीक है। तो कह रहे हैं अरे तुम छोड़ो उनको, तुम आओ आओ, चलो चलो चलो, ऐसे जल्दी करके। वैसी गाड़ी में और वो जगह फिर नहीं से है, कहते कम हैं कि इनको ले लें के साथ में। तो वो फिर चिल्ला रहा है, कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, तो हम वैसे ही लेट हो रहे हैं, जगह नहीं है, तुम एक काम करो, इनको छोड़ो ऐसे ही, तुम आ जाओ, ठीक है। तो फिर अब वो गाड़ी में बैठी और फाइनली जो भी उनको जिनसे बात कर रही थी उनको वहीं पे छोड़ा और फिर वो आ गए। अब गाड़ी में आके उनको लगा बुरा कि यार आपने सबके सामने मेरे को ऊपर डांट दिया, ये है वो है। तो तब वो कहते हैं कि अरे पागल, तुझे पता नहीं है तो किससे बात कर रही थी। कह रहे किससे? पैर पे ध्यान नहीं दिया होगा। पैर नहीं, बोला मुझे कोई नहीं दिख रहा था वहाँ पे, तो किससे बात कर रही है। अरे भाई साहब, मुझे कोई नहीं दिख रहा वहाँ पे, तो किससे बात कर रही हो, तो करे जा रही। वो तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ चक्कर है कुछ तो चक्कर है यहाँ पे, गाँव का टाइम है, रात में है। ये चीज़ हुई तब उनको समझ आया, अरे भाई मैं क्या करने वाली थी, किस चीज़ को साथ लेके आने वाली थी मैं। तो ये बार पीछे पड़ जाते तो छोड़ते नहीं चीजें बहुत आसानी से। इनको एक इनविटेशन चाहिए भाई, आप एक बार इनको बुला लो, है ना। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें होती, काफ़ी सारी गाइडलाइंस होती हैं कि सुनसान इलाके में जाके ये मत कहो, चलो चलते हैं, आ जाओ, परफ्यूम मत लगाओ, परफ्यूम मत लगाओ, कोई नींबू वगैरह पड़ा रहे तो उस पर लात वगैरह मत मारो, ये सारी चीजें। ऐसी एक्टिविटीज़ मत करो कि उनको लगे कि हम उनको बुला रहे हैं या उनको इनवाइट कर रहे हैं, और वो चीज़ें फिर सच में वो आ जाती हैं साथ में, क्योंकि उनको चाहिए कोई उनसे बात करे, सीधी सी बात है। जैसे मेरे वाले इंसिडेंट में क्या हुआ था कि वो रोक रही थी, ये रुका नहीं, फिर ये गया तो इसने कहा चलो ठीक है ले चलता हाँ, हूँ। इसने बैठा लिया, नहीं बैठाता, नहीं कहता कि मैं आपको कहीं पे छोड़ूंगा, तो शायद चीज़ें स्टार्ट ही ना होती। हाँ, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होती, हो सकता है काफी आगे टाइम चल के होती, पर ये हाँ वहां से तो शुरू नहीं होती जहाँ से इसको लगा कि। करेक्ट। और इसके ऊपर नहीं आती ना, मेन चीज तो उसके ऊपर आ गई थी, वो किसी और के साथ आती तो उसके ऊपर जाती। जी आदर्श भाई, सच बताऊं काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये इंसिडेंट था, और सीरियसली उन फैमिली के लिए जिनके साथ ये बीती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक था। इसमें जान भी जा सकती थी लोगों की, और कुछ भी भाई हो सकता था, बिल्कुल भाई कुछ भी हो सकता था। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी आप ये सब चीज़ें सुनते हैं, कहीं पर भी कुछ फैक्ट्स है कि यहाँ से मत जाओ, लोग मना करें, किसी नई जगह पर जाते हो, तो उस चीज़ को सीरियसली लो। एंड इन चीज़ों को कभी भी चैलेंज मत करो जाने अनजाने में किसी भी तरीके से, वरना भाई हमें नहीं पता कि कौन चीज़ हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। इफ़ यू बिलीव तो बहुत अच्छी बात है, बिलीव करते हो तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिलीव नहीं भी करते हो, स्टिल मैं यही चाहूँगा कि आपको बिलीव करने का मौका ना मिले। बाकी आदर्श भाई, अगर लोग हमें अभी तक देख रहे हैं, डैट मीन्स कि वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं एंड उनको हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अगर ये पॉडकास्ट भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका फेवरेट पार्ट इस पॉडकास्ट में कौन सा था। एंड साथ ही साथ आदर्श भाई, आपको ना बहुत ही जल्द हम दोबारा बुलाएंगे अपने चैनल के ऊपर। भाई मैं भी एक्साइटेड रहूँगा अपनी कुछ नई स्टोरीज के साथ आने के लिए जो इंसिडेंट हुए हैं। और मैं बस लास्ट आपके सब्सक्राइबर से ये कहना चाहूँगा भाई, जो बड़े बूढ़े कह के गए हैं, जो कहते हैं, वो उन चीज़ें एक्सपीरियंस करी होती है तभी कहते हैं, तो उस चीज़ों का ध्यान रखो। अगर बड़े बूढ़ों ने कहा है तो वो सही ही कह रहे हैं। या तो अगर तुम पूरा बिलीव नहीं करते तो एक बार उस चीज़ को ना थोड़ा चैलेंज मत करो, थोड़ा आराम से ध्यान से देखो, परखो और दूरी बनाए रखो, क्योंकि अगर उन्होंने अपने 70-80 साल के करियर में वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है तभी वो कोई किसी का बुरा नहीं सोचता, अच्छा ही सोचता है, इसलिए वो आपको समझा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखो। और रास्ते में जाते हुए ऐसे कुछ भी नींबू पड़ा है, पैसे पड़े हैं, ये सब मत उठाओ भाई। अगर पैसे वैसे उठाते हुए तो या तो मंदिर में दान कर दो या कहीं अपना अलग रख दो, यूज़ मत करो, ऐसे पड़े हुए पैसे कभी यूज़ मत करो। और फोटो वगैरह दिखती है तो उसको हाथ वगैरह मत लगाओ कि बीच में पड़ी है तो मैं उठा के साइड में रख दूंगा या वहाँ रख दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें यहीं कहीं से शुरू होती हैं, तो इसका ध्यान रखो। जी आदर्श भाई, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास ढेर सारी और भी इंसिडेंट्स होंगे एंड और भी कहानियाँ होंगी आपके पास जो आपके साथ या आपके आसपास के लोगों के साथ जानने वालों के साथ हुआ होगा। जी भाई, तो हम एक काम करते हैं, हम बहुत ही जल्द अपना पॉडकास्ट शेड्यूल करते हैं एंड आप लोग प्लीज़ हमें बताइए अगर आप आदर्श भाई को दोबारा से देखना चाहते हैं। इनकी अगर आप चाहो तो हम आपकी जो इंस्टाग्राम है या फिर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो शेयर कर सकते हैं एंड लोग अगर चाहें तो आपको अपनी स्टोरीज डायरेक्टली बता सकते हैं, जस्ट इन केस आप उनको किसी और पॉडकास्ट में शेयर करो तो। जी भाई, बाकी भाई थैंक यू सो मच आज के लिए, दोबारा से मिलते हैं एक और पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।